ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम जी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे लवेबल की ऊपर, और उसको हमने कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने थे। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम प्रोजेक्ट्स लवेबल के ऊपर मतलब कैसे अनलिमिटेड उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी पेनी। और उसको प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने डिप्लॉयमेंट सीखी थी उसके ऊपर, वेरिकल के ऊपर, ठीक है। और देन उसके बाद हमने एक और भी चीज़ बताई थी कि नेटलीफाई के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो और सब डोमेन अपना बना के या मेन डोमेन के ऊपर उसको रीडायरेक्ट करवा सकते थे। लेकिन अभी आप लोगों के साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, ठीक है, कि हम लोग अपने होस्टिंग को यूज़ करके, सी पैनल होस्टिंग को यूज़ करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन आवर सर्वर, ठीक है, ऑन आवर होस्टिंग। तो उसको फिर आप जितने मर्जी सब डोमेन बना लें या मेन डोमेन के ऊपर आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप मेन वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर लवेबल के ऊपर, तो आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना के उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर मुकम्मल प्रॉपरली सीखेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर इंशाल्लाह सिखाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल काम इसमें ना लगे, ठीक है। आप लोगों के पास हमने जो प्रोसीजर हमने समझना है कि कौन कौन से प्रोसीजर के अंदर हमने इसको मतलब क्या क्या इंस्टॉलेशन करनी है, क्या करना है, एवरीथिंग सारी डिटेल से समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू डॉक फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए हमने जो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, जो हम करेंगे। फर्स्ट आपके पास जी लवेबल का अकाउंट आप बनाएंगे, ठीक है। हम मेल यूज़ करेंगे, टेम्प मेल को। मैं इसका पूरा प्रोसीजर बता दें, यहाँ पे लिख लेता हूँ द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ लवेबल डिप्लॉय ऑन सी पैनल, ठीक होगा। ओके जी, आज का जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम कवर करेंगे और साथ साथ हम देखे भी जाएंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ जहाँ पे अगर आपको स्क्रीन दिखे ना कि सर क्लियर है, तो मैं इंशाल्लाह आगे उसको चलता हूँ। मैं एक सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दूँ। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम सीखेंगे कि आप लोगों ने रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमने करना है जी, सबसे पहले आपको एक ईमेल चाहिए, ठीक है। ईमेल हम यूज़ करेंगे इसकी टेम्परेरी, ठीक है, TEMP टेम्प मेल हम यूज़ करेंगे। तो उसकी यूआरएल मैं आपके लिख देता हूँ, mail.gw, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे लाइव भी दिखा देता हूँ, mail.gw, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हम अपना ईमेल्स वगैरह फाइंड करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी साइन आउट करता हूँ और न्यू ईमेल यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ये जी आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप आपके पास होगा जी, जिसके लिए आपको चाहिए वो है VS कोड डाउनलोड, ठीक है। VS कोड आपने डाउनलोड कर लेना है। आपने ये कहाँ से करेंगे, आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं VS कोड, ठीक है। VS कोड सर्च करेंगे और यहाँ पे इसको अपने ओपन कर लेना है वेबसाइट को, फर्स्ट वाली वेबसाइट को। और रिक्वेस्ट हैज बीन ब्लॉक्ड, तो मेरे पास अभी ब्लॉक्ड आ रही है लेकिन आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, ठीक है, डायरेक्टली। अभी ये क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, मेरी IP इन्होंने ब्लॉक की है या क्या इशू है। तो अगर इसको हम अनदर विंडो के अंदर डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दिखाता हूँ, वो आपने फर्दर देखेंगे। ओके, अब आपने नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। आपने ये करना है डाउनलोड, ठीक है, ऑन योर PC। चाहे आपके पास MS सॉरी विंडो है और चाहे आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, चाहे जो भी आपके पास है, विन या आप कह सकते हैं मैक। ओके, दोनों में से जो भी आपने डाउनलोड करना है वो आपने कर सकते हैं। और नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस के अंदर आपने अकाउंट बनाना है गिटहब का, ठीक होगा, github.com, ठीक है। ये पिछली क्लास में भी हमने सीखा था। और github.com के ऊपर आपने जाना है, जस्ट लाइक अभी आपके सामने मैंने गिटहब ओपन की हुई है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये जी गिटहब है। आपने जब साइन अप करेंगे तो यहाँ पे अपने ईमेल से अपना साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर हम अपनी रिपोस्ट्रीज वगैरह बनाएंगे और सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद जी गिटहब के ऊपर भी आपने क्या करना है, साइन अप करना है या साइन अप, ठीक है, और लॉगिन, ठीक है। ओके, मैं आपके सामने यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि इजीली आप लोगों के साथ। अच्छा, फोर्थ स्टेप पे आप क्या करोगे जी, फोर्थ स्टेप पे आपको करना है जी डोमेन, ठीक है, आपके पास होना चाहिए एंड या सब डोमेन। ओके,
ठीक है। अब सब डोमेन भी होना चाहिए कि, या आपके पास मेन डोमेन होना चाहिए। उसके बाद आपको जी होस्टिंग चाहिए। ठीक है। होस्टिंग सी पैनल की हो सकती है। ठीक है, जब अब हम सीखेंगे उसके अंदर, या आपके पास होस्टिंगर है ऑलरेडी, ठीक हो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन होस्टिंगर में भी आपको डोमेन चाहिए, या सब डोमेन उसको ऐड करना है तो, या अच्छा, अब हम देखेंगे जी, ये हमारे प्रोसीजर हो गए फर्स्ट और 2 3 4 5। ठीक है, एंड साथ उसको हम यूज़ करेंगे लवेबल। ठीक है, लवेबल डॉट डेफ। ठीक है। अब लवेबल हो गया, चाहे आप इसको यूज करना चाहते हो V0 डॉट डेफ। ठीक है। मैं एक और एग्जांपल भी ले देता हूँ कि आप लोगों के पास अगर इस वेबसाइट के ऊपर प्रोजेक्ट आपने बनाया, तो सेम वही प्रोजेक्ट इस तरह डिप्लॉयमेंट का तरीका भी सेम है। आप चाहे बोल्ड के ऊपर बना रहे हो, ठीक है, चाहे आप V0 डॉट डेफ के ऊपर बना रहे हो, ठीक है, या आप लवेबल के ऊपर बना रहे हो, तो आपके पास जो प्रोजेक्ट की फाइल आती हैं, ठीक है, वो हम पूरा का पूरा उसमें कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन आवर डोमेन और सब डोमेन। ओके, यहाँ तक हमने इस चीज़ को समझना है। ठीक है, कि ये जो तीनों का प्रोसीजर है वो तीनों का सेम है, मतलब तीनों का प्रोसीजर सेम होगा। लेवेबल के ऊपर जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो भी हम सी पैनल के अंदर होस्ट कर सकते हैं। जो V0 के ऊपर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो भी हम उसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें बोल्ड डॉट न्यू के ऊपर अगर बना रहे हैं तो वो भी हम होस्ट कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोसीजर है जो अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है। और उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे जी, वो VS कोड की कुछ होंगी, हम VS कोड की कुछ कमांड्स होंगी। ठीक है, वो आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, और वो हम यूज़ करेंगे जी। मैं थोड़ा सा इंटर करके यहाँ पे ब्रैकेट्स देता हूँ, ताकि इजीली आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, टिक मार्क। ओके, ठीक है, टिक मार्क मैंने हटा दिया। यहाँ पे जी हम कमांड यूज़ करेंगे, वो कमांड ये हैं। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा शॉर्ट इस्तेमाल कर देता हूँ, ताकि इजीली आप लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, इसको और थोड़ा सा, ओके, यहाँ तक ओके है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, ताकि ना हमें जो कमांड चाहिए वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वो वाली कमांड्स हैं जो हमने उसके अंदर यूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ क्लियर करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई सबको। अब सबसे पहले हमने क्या किया जी, ईमेल चाहिए। अब ईमेल किस लिए चाहिए, क्योंकि हमने लवेबल के ऊपर अकाउंट बनाना है। ओके, और उसके बाद हमें VS कोड डाउनलोड करना है। आपके पास होना चाहिए, विंडो है या आपके पास मैक है, तो आप दोनों में से किसी भी डाउनलोड कर सकते हैं VS कोड। थर्ड नंबर पे आपने करना है जी github.com के ऊपर साइन अप, और अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी उसके ऊपर तो लॉगिन आपने करना है। और थर्ड आपके पास, फोर्थ नंबर पे चाहिए आपको डोमेन एंड सब, या सब डोमेन। ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे आपको होस्टिंग चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो आप जो भी प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो, जिस पे भी लवेबल के ऊपर बनाना चाहते हो, V0 के ऊपर बनाना चाहते हो, या बोल्ड डॉट नी। अब लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं सास बेस्ड। ठीक है, सास बेस्ड मीन कि इनको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, आप समझ लें कि आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ता है, इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। अगर मैं इसको V0 डॉट डेव की बात करूं, तो इसके ऊपर अभी मैंने फर्दर रिफाइन नहीं किया, मैंने इसको स्टडी नहीं किया प्रॉपरली, क्योंकि मैंने सभी लवेबल के ऊपर काम किया है। तो V0 को मुझे पता है कि डिप्लॉय करना है, लेकिन उसमें उसकी प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको वो ट्रिक नहीं बता सकता, कि मैं V0 के ऊपर, अभी डेव के ऊपर मैंने वो प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की। और वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों का तो साथ में इंशाल्लाह, अगर मुझे इसकी थोड़ी सी सारी टेक्निकलिटीज़ मैं इसको समझूंगा कि इसको पर हम वही प्रोजेक्ट सेम सेम, मतलब वही प्रोजेक्ट जैसे हम लव वेबल के ऊपर काम करते हैं, कि हम एक ही प्रोजेक्ट को रीमिक्स करके देन अपने नेक्स्ट अकाउंट बना के उसके ऊपर फिर वो उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अभी V0 के ऊपर भी मैं इसको अभी नहीं कर सका। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर अगर मुझे इसकी कुछ मिली डिटेल्स, ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आसानी से वो चीज़ बना सको जो बगैर पे किए। ठीक है, तो ये एक हम यूज़ करेंगे जी लवेबल को। ठीक है, अब सेम यही प्रोजेक्ट अगर आप V0 पे बनाते हैं, कोई भी आप इसकी कुछ फ्री विल लिमिटेशन के अंदर होती हैं, वो भी आप बना सकते हो। और बोल्ड डॉट न्यू की पर अगर बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। ठीक है, तो लेकिन हम जा रहे हैं जी लवेबल डॉट डेव के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, और इसके अंदर हम अपने, अच्छा, एक और फीचर भी है। अगर आप इसको बनाते हो ना क्लाउड के ऊपर, CLAUD क्लाउड.ai। ठीक है, इसके ऊपर भी बनाते हो ना, इसका भी सेम फंक्शन है। ठीक है, सेम अगर आप इसको रिएक्ट के अंदर बनाते हो, रिएक्ट बेसिकली रिएक्ट JS कह सकते हैं या रिएक्ट नेटिव कह सकते हैं।
हम जो रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब ये जितनी भी टूल्स हैं ना, वो सारे के सारा जो कोडिंग कर रहे हैं वो काम करते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब आपको जो कोड प्रोवाइड करेंगे वो होगा रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर वो आपको ये कोड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आप क्लाउड को भी ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो भी आपको फर्स्ट तो रिएक्ट पे देगा, फिर आप उसको बोल सकते हो कि मुझे अब यही प्रोजेक्ट HTML में बना के दो, अगर आप उसको HTML में बना करना चाहते हो। तो हम ये भी चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द प्रोजेक्ट। क्लाउड के ऊपर V0.dev है, ठीक है। बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस चुका हूँ, वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको कोडिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन अब भी मैं सिर्फ आज की क्लास का जो टॉपिक है वो लवेबल के ऊपर है, ठीक है। लवेबल के ऊपर हमने पिछली क्लास में चीज़ों को सीखा था कि हम लवेबल के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। और क्लाउड का ऑलरेडी मैंने वीडियोस मेरे ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं, ठीक है। आप उसको देख सकते हो कि हम कोई भी टूल कैसे रिएक्ट के ऊपर क्लाउड के ऊपर बना सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन HTML। फिर उसको हम फिर वर्डप्रेस के अंदर डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, मतलब वर्डप्रेस के अंदर ही हम उसको उस पेज के अंदर बना सकते हैं। और अच्छा, इसको मैं बाद में इंशाल्लाह दोबारा रिपीट कर दूंगा। जिन लोगों को अगर इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह इस चीज़ को दोबारा, क्लोड को भी मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा। V0 को इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि न अगली, अगर मुझे इसका अगर कुछ मिला डिटेल, ठीक है, तो मैं आप लोगों को अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए V0 का अगर मुझे मिलता है इसका कुछ, ठीक है, या इसका अल्टरनेटिव कोई मुझे वेबसाइट मिलती है तो मैं उसको आपको बताऊंगा। लवेबल इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऑफर आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ऑफर आप देख सकते हैं, हमारी वेब होस्टिंग रमज़ान ऑफर चल रही है, ठीक है। आप अगर हमारे तमाम पैकेजेस में आपको दिखा दूंगा, हमारी ये वेबसाइट है webhostingpk.com। और अगर आप इसको ट्रायल लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे होगी, लेकिन आपके पास डोमेन होगा, और अगर आप हमारे पैकेज बाय करेंगे, ठीक है, जैसे लाइक आप फ्रीलांसर बाय करना चाहते हैं, या आप बिजनेस प्लान बाय करना चाहते हैं, या प्रोफेशनल अनलिमिटेड प्लान के ऊपर भी ऑफर लगी हुई है। 4000 के अंदर आपको ये प्लान मिल जाता है, जिसमें आपको free.com डोमेन मिल रहा है, और अनलिमिटेड सारी की सारी, मतलब हर प्लान आपके अंदर अवेलेबल है। मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, अनलिमिटेड ईमेल्स, एंड उसके बाद हर चीज़ अनलिमिटेड है, ठीक है। आप इसको अगर होस्टिंगर से कंपेयर करेंगे तो आपको यही चीज़ सेम आपको होस्टिंगर भी नहीं दे रहा, ठीक है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपने सर्वर्स हैं, तो उसकी बेस पे हम इस चीज़ को ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके ऊपर, ऑफर्स के ऊपर। तो फ्रीलांसर जो प्लान है 2000 का, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा 1200 के अंदर, ठीक है। रमज़ान ऑफर चल रही है। उसके बाद अगर बात करेंगे, अगर इसका कोड आपको ये कूपन कोड मिल रहा है, ठीक है, इस कूपन कोड को आपने लगाना है उसके वेब होस्टिंग pk.com के ऊपर। जब ऑर्डर करेंगे तो आपको जो डोमेन की, सॉरी, होस्टिंग की प्राइस होगी वो 1200 हो जाएगी, तो आप उसको ले सकते हैं। दूसरी बात करेंगे बिजनेस प्लान के ऊपर, तो आपको 4500 का प्लान है ये वाला, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 3200 में, ठीक है। और उसके बाद इसका ये कूपन कोड है, आप यूज़ करेंगे तो आपको ये भी, इसमें भी free.com डोमेन अवेलेबल है, ओके। एंड प्रोफेशनल प्लान की बात करें तो वो तकरीबन 7000 का है, और आपको मिल जाएगा 3800 रुपीज़ का, जिसमें आप 10 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और 50 GB स्टोरेज है। और अगर आप सिर्फ लास्ट वाला जो पैकेज लेते हो, ये अनलिमिटेड प्लान है, बहुत डिस्काउंटेड रेट के अंदर इसको हमने ऑफर किया है। आप इसको 4000 के अंदर लिमिटेड टाइम के अंदर आप इसको ले सकते हो। ये बहुत लिमिटेड टाइम है, सिर्फ रमज़ान ऑफर है, और उसके बाद फिर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे फिर .com भी डोमेन मिल रहा है, ठीक है। और इसकी जो कूपन कोड है वो आपको ये वाला है, रमज़ान 2025। तो इसको आपने सिंपल प्लेस कैसे करना है, यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आप सिंपल प्लेस ऑर्डर करेंगे, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने यहाँ पे अगर आपके पास डोमेन हमसे बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपना डोमेन लिखेंगे। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई डोमेन है जो ऑलरेडी किसी जगह से आपने बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑप्शन है, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अपना जो डोमेन होगा वो यहाँ पे आपने एंटर करके यूज कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना डोमेन एग्जांपल लिखता हूँ कि मेरा यहाँ पे मैं डोमेन ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको हम देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो .com आपको इस पैकेज के अंदर फ्री अवेलेबल है, जिसकी प्राइस है तकरीबन ऑलमोस्ट 3000। और आपको यही डोमेन इस पैकेज के अंदर 4000 के अंदर इंक्लूडेड है, अनलिमिटेड प्लान के अंदर। तो आपको दोनों फायदे इसमें हो रहे हैं, और .com डोमेन भी, और आप सिंपल कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे, ये आप देख सकते हो 9000 रुपीज़ आपको बिल बन रहा है। तो आपने क्या करना है, ये कूपन कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपल रमज़ान 25 लिखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैलिडेट मिल जाएगा।
अच्छा, ये जब करेंगे तो 4000 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसको होस्टिंग का रमज़ान के बाद आप इस ऑफर को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको सेम यहाँ पे एक कूपन कोड दिया जाएगा, ठीक है। उस कूपन कोड को हम कह सकते हैं कि आपको न्यू कूपन जो होगा वो आफ्टर रमज़ान, ठीक है। आफ्टर रमज़ान आपको जो कूपन दिया जाएगा वो होगा 50 ऑफ, ठीक है। 50 ऑफ के नाम से आपने ये कूपन कोड लगाना है, और इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर 4500 रुपीज़। आफ्टर ये कोड करने के बाद आपको जो ये सेम पैकेज 4500 रुपये में मिल जाएगा PKR में, ठीक है। तो ये आपको आफ्टर रमज़ान मिल जाएगा। लेट्स सी, अगर अनदर टॉपिक के ऊपर चलते हैं आगे। और यहाँ पे आपके सामने 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया है, और आप अपनी चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाया, या अगर गूगल से साइन इन कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन आ रहा है गूगल के, आपको अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ऑटोमेटिकली गूगल से उठा लेगा। और फिर आपने यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक वीज़ा, मास्टर कार्ड, जैस कैश, बैंक ट्रांसफर, जो भी आपने यहाँ से सेट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और कंप्लीट ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद आपके पास उसकी एक्सेस आ जाएगी पूरी सी पैनल की, और उसके बाद डोमेन की भी एक्सेस होगी। तो आप यहाँ से हमारी होस्टिंग से DMC इग्नोर अगर आपका लेना चाहते हैं तो DMC इग्नोर होस्टिंग भी ले सकते हैं। अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। .pk डोमेन भी आपको ऑफिशियल प्राइस के अंदर मिल जाएगी। .pk अगर आप लेना चाहते हैं तो 3200 रुपये की जो नॉर्मल प्राइस है ना PKMIC के ऊपर, जो ऑफिशियल प्राइस है, ठीक है, वो आपको .pk के ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर भी सेम प्राइसिंग में मिल जाएगी। लेट्स सी, आपको यहाँ पे उसकी प्राइस दिखा देता हूँ कि ये आपको तकरीबन 3200 रुपये फॉर 2 ईयर की मिलती है, ऑफिशियल प्राइस है। तो हम भी आपको 3200 रुपये ही में दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने यहाँ से डोमेन भी अगर बाय करना चाहते हैं तो आप डोमेन भी यहाँ से रजिस्टर्ड न्यू डोमेन भी बाय कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से अगर बात करेंगे तो होस्टिंग भी चले जाएंगे। आफ्टर आफ्टर पैकेज, मतलब आपका पैकेज एक्टिव होने के बाद, आपका होस्टिंग एक्टिव होने के बाद आपके पास इस तरह का सी पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये सी पैनल, आप यहाँ तक आ जाएंगे तो अभी आपके पास होस्टिंग एंड डोमेन आ गई है, ठीक है। अब हम इसको आगे फर्दर डिफाइन करते हैं जी, हमने आगे प्रोसीजर को क्या करना है, ठीक है। हमने अभी जो प्रोसेस को समझ रहे थे, हमने क्या किया जी, हमने डोमेन भी बाय कर लिया, हमने होस्टिंग भी बाय कर ली, ठीक है। तो ये हमारे दोनों काम हो चुके हैं। हमने mail.gw को भी ओपन कर लिया, ये तीनों काम हो गए। और चौथा काम भी मैंने कर लिया, VS कोड भी डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब आपने गिटहब के ऊपर भी अकाउंट बना लिया, तो मतलब सारे आप देख सकते हो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, github.com के ऊपर। तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर साइन अप कर चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट हमने जो इसके थे 1 2 3 4 5 5 हमने इसके जो प्रोसीजर थे वो हमने ओपन कर, मतलब कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आफ्टर दिस कंप्लीशन हमने क्या करना है कि अब लवेबल को ऊपर जाना है, lovable.dev के ऊपर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक अकाउंट लॉगिन होना, मतलब आपने साइन अप कर लेना। साइन अप ऑप्शन आएगा, मैं अभी आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स ओपन करता हूँ और हम उन्हीं को डिप्लॉय करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे कोई एक वेबसाइट उठा लेते हैं, एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, एंड कुछ इस तरह की प्रोजेक्ट वाला उठा लेते हैं। एक शेयर विद QR कोड वाला एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। एक हम यहाँ पे ना और कुछ नोट पैड वाले फाइल्स हैं, उनको भी ओपन कर लेते हैं। और साथ साथ हम कुछ और एडवांस चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम तमाम प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूंगा। और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा कि हम वही प्रोजेक्ट अपने वेबसाइट के ऊपर कैसे बना सकते हैं। मैं आप लोगों को नोट पैड भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब मज़े की बात है कि आप अपना खुद का नोट पैड भी बना सकते हो। तो वो भी इंशाल्लाह अभी इसी क्लास में आपको सिखाता हूँ कि कैसे बना सकते हैं, हम कौन कौन सी प्रॉम्प्ट को दे सकते हैं और आगे उनको फर्दर डिफाइन करके। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों की कुछ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरा लिख सकते हो, ताकि आप लोगों को मैं साथ ही इस चीज़ को फर्दर कर सकूँ काम। इसके ऊपर हम काम करेंगे। और कुछ मेरे पास अभी प्रोजेक्ट्स भी हैं, मैं उनको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना इजी हो जाए। और उसको हम देखेंगे जी। चैट बोर्ड भी बना हुआ है, कैलकुलेटर है, और न्यूट्रिशन कैलकुलेटर वाइज। ओके, मेरे पास ना कुछ मैंने सेव किए हुए हैं अपने ये वाले जो फाइल्स हैं उनको मैंने ओपन किया हुआ है, एक साइड पे सेव किया हुआ है। मैं उनको ओपन कर लेता हूँ। एक चीज मैंने ये ओपन कर लिया। और इसके अलावा इजी लीड क्वालिफायर, लेट्स सी, इसको भी ओपन कर लेते हैं। और इसके अलावा हम कुछ, मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, मैंने जो मतलब मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे जिनको मैंने बनाया और क्लोन किया था, वो मैंने सेव किए हुए हैं। मैं उन सिर्फ उनको ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक मज़े की चीज़ दिखा सकूँ। और इसके अलावा हम देखेंगे जी, ठीक है।
कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स इसमें ऐड किए हुए हैं और साथ साथ में, ताकि आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें ना मज़े की बात है कि आप शॉर्ट क्रिएटर का भी मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है, यूट्यूब का। ठीक है, वो भी है मेरे पास क्लोन। और रिज्यूम बिल्डर भी है। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। और मतलब रिज्यूम बनाने वाला एक प्रोजेक्ट भी है मेरे पास है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं, लेट्स सी, कुछ अनदर टूल भी हैं मेरे पास। ठीक है, उनको भी मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, अब इनको हम ऑलमोस्ट बहुत हैं इसके लिए। ठीक है, ताकि आगे भी चलते हैं। अब मैं ज़रा, मेरे पास ना यहाँ पे इधर भी होगा नोट पैड का, तो वो भी ओपन कर लेते हैं अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये रहा नोट पैड। ओके, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास एक एडवांस नोट पैड भी है, वो भी ओपन कर लेते हैं अगर यहाँ पे मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक मेरे पास डैशबोर्ड भी है। इसके अलावा हम अपना नोट पैड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो नोटपैड बनाने का तरीका भी आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर सिंपल आपने प्रॉम्प्टिंग यूज़ करनी है। अच्छी अच्छी प्रॉम्प्ट आप लेंगे। तो अपनी प्रॉम्प्ट लेके देन आप अपना पॉइंट ऑफ सेल कुछ भी बनाना चाहते हैं आप। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट मैंने क्लोन किए हैं अपने आईडी के अंदर, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम इनको ओपन वन बाय वन ओपन करके देख भी लेते हैं कि ये कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, कि हम उसको फिर क्लोन कैसे करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करेंगे। जी, एक वेबसाइट है। ठीक है, ये उसके ऊपर बनाई गई है, उसके ऊपर लवेबल के ऊपर प्रॉपरली पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर ये सारे फीचर्स ऐड किए हैं, इमेजेस ऐड है। ठीक है, ये सारे इसके कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है। मतलब आप चाहे वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, लवेबल से आप वेबसाइट बना सकते हो। आप इसके अलावा डिफरेंट टाइप की सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। जैसा एक आप यहाँ पे एक ऐप बनाई गई है। ठीक है, ये ऐप है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी वेबसाइट ऐसा मिलेंगे, सास बेस्ड अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, फीचर्स का ऑप्शन है, प्राइसिंग का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह के फीचर्स, ये राइट साइड पे ये चैट बॉट का भी बटन बना हुआ है। ठीक है, ये चैट बॉट भी इसके अंदर बनाया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम और देखें तो यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है जो शेयर फाइल विद क्यूआर कोड, मतलब आपकी फाइल अपलोड करेंगे तो आपके बैक साइड पे क्यूआर कोड उसका जनरेट हो जाएगा। तो वो कोई भी इसके साथ क्यूआर कोड सेंड करेंगे तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसका। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको हम बाद में सुपर बेस के साथ कनेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे आपके सामने। ये एक प्रोजेक्ट है जी नोट पैड का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नोट पैड का बनाता हूँ। ठीक है, जो भी इसमें मतलब आप अपने क्लास के लिए हम यूज़ करेंगे, एग्जांपल के तौर पे मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन करके दिखा भी देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हम मतलब हमारा, इसको उम्मीद है कि हम इसको डिप्लॉय करें अपनी सी पैनल के अंदर। ठीक है, ये देखो ना आपके पास ये इस तरह का है। ठीक है, अब लेकिन इसमें ये फायदा नहीं है कि इसको हम सेव नहीं कर सकते, मतलब इसके अंदर हम साइन अप वाला ऑप्शन नहीं डाला हुआ मैंने। ठीक है, अगर हम है जैसे अब आप देखो ना गूगल के ऊपर जाओ ना, वहाँ पे आपको इसके अंदर बहुत सारे और भी फीचर ऐड किए जा सकते हैं नोट पैड की तरह। ठीक है, नोट पैड, अब मेरे पास एक और नोट पैड था, मैं अभी वो देख रहा था, मुझे मिल नहीं रहा। एक बड़े मजे का नोट पैड था जो इसके ऊपर लव वेबल के ऊपर बना हुआ था। तो लेकिन ये एक नव नोट पैड है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, इसके अभी फीचर कुछ ऐड करने हैं, मतलब इसका जो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के वो कैसे। आपके सामने इसकी निश दिखाता हूँ, लेट्स सी, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। नोट पैड आप जब सर्च करेंगे ना, ठीक है, अगर आप सर्च करते हैं नोट पैड इंटर करेंगे, तो मैं आपके थोड़ी सी इसकी सर्चिंग दिखाता हूँ, ऑनलाइन नोट पैड। ठीक है, ये जी ऑनलाइन नोट्स पैड, ऑनलाइन नोट पैड। ठीक है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, ऑनलाइन नोट पैड। इसको ओपन करता हूँ, आप लोगों के साथ दिखाता हूँ कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो हम एक वेबसाइट थी कीवर्ड एवरीवेयर डॉट ORG.pro के नाम से थी। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं, इस कीवर्ड को सर्च करते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है ऑनलाइन नोट पैड का, मतलब दुनिया के ऊपर दुनिया में कितना इसको सर्च किया जा रहा है। ये देखो, 3 लाख आई थिंक, 30 लाख है जी, 30 लाख वाली है मैं इसका। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप सैमरज से कीवर्ड्स उठा सकते हो, इसके अंदर ऐड करवा सकते हो नोटपैड के। अब ये जो वेबसाइट है ना, ठीक है, इतना ट्रैफिक ले रही है, इस वेबसाइट को अगर मैं दिखाऊं ना, ये वाली चीज़, ये वाली वेबसाइट, ठीक है, ये कितना ट्रैफिक ले रही है, आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। ये वाली इस तरह के नोटपैड आप बना सकते हो अपने लिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके सामने है। इस तरह का नोटपैड लोग यूज़ करते हैं फॉर क्लास देने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, मतलब ये पूरे का पूरा फीचर इस तरह के बना सकते हो आप। ठीक है, अपने अपने लिए पूरा का पूरा डिटेल इसमें आप बना सकते हो इस तरह की। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इसको इस तरह का पूरा आप डिप्लॉय करना चाहते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरे डोमेन के ऊपर डिप्लॉय हुआ है। ठीक है, मतलब ये डोमेन है उसके ऊपर ये डिप्लॉय किया है। नीचे उन्होंने अपने वो सारे कीवर्ड इसमें रैंक किए हुए हैं, ताकि ये जो टूल है वो रैंक कर सके। ठीक है, तो उन्होंने मतलब इस नोट पैड के नीचे ही उन्होंने एक पेज अलग से बनाए हुए जिसमें उन्होंने कीवर्ड्स वगैरह मतलब ऐड किए हुए हैं। तो हमने इसकी, अगर मैं वॉल्यूम दिखाऊँ ना, इसका सिर्फ सर्च वॉल्यूम दिखाऊँ इस डोमेन का, तो 1 मिनट मैं सिर्फ दिखाता हूँ को, सिर्फ मैं ओपन कर लूँ। ठीक है, आपको साइड के दिखाता हूँ इसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो फिर आपको एक मज़े की चीज़ मिलेगी। ठीक है,
और वो आपको देखोगे कि हैरान रह जाओगे, ठीक है, कि इस तरह की टूल्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मतलब हर तरह की वेबसाइट आप डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप लोग कीवर्ड रिसर्च करो, अच्छे अच्छे मतलब टूल्स फाइंड करो जो आप बना सकते हो, जिनका वॉल्यूम भी अच्छा हो, ठीक है। मतलब आप उसके फायदा उठाओ ना, मतलब ये समझ लें कि आप जो चीज़ बना रहे हो, ठीक है, उसको पहले सर्च करो वॉल्यूम, कि उसका जो सैमरस पे सर्च कर लो आप, किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, मतलब अदर फ्री टूल्स मैंने आपको बताए हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स बताई हुई हैं। अचरफ है तो अचरफ से फाइंड कर लो, ठीक है, कीवर्ड एक्सप्लोरर देख लो। और इसके अलावा अगर आपको उसकी सैमरस की एक्सेस है तो आप सैमरस से उठा लो, ठीक है, सैमरस से कर लो। मैं अभी सैमरस कर लेता हूँ, ठीक है। सैमरस पे मैं जाता हूँ, सैमरस पे मैं यही वेबसाइट इंटर करता हूँ, ठीक है। और उसमें यहाँ पे हम इंटर करते हैं और देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है। और मैं एचरफ ही ओपन कर लिया मैंने, और एचरफ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू पे जाते हैं जी, सिंपल, ठीक है। डोमेन ओवरव्यू पे जाना है और आपने इस डोमेन की देख सकते हैं। नहीं तो फर्दर आप अगर आप कुछ भी कीवर्ड्स काम करना चाहते हो ना किसी भी कीवर्ड के ऊपर, तो आप अपने यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू या कीवर्ड मैजिक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये देखो जी, 1 लाख से भी ज़्यादा, 10 लाख से आई थिंक मुझे इतना बन रहा है। इसकी अच्छी खासी ट्रैफिक बन रही है, ठीक है। तो 100 की मतलब ट्रैफिक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी अच्छी खासी ट्रैफिक है, ठीक है। तो 1 लाख इससे इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है मंथली बेस पे, ठीक है। तो इतनी इसने ये कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं पोजीशन की बात करूँ, यहाँ पे इन तमाम कीवर्ड के ऊपर हम जाएंगे, देखेंगे। तो ये कीवर्ड अगर मैं बात करूँ ना, सिर्फ इस तरह के टूल्स बनाना, आप पहले रिसर्च करो, रिसर्च करो कीवर्ड किस बेस पे हम काम कर सकते हैं। और देन हम अपने फर्दर देखेंगे। यहाँ पे देखो 31 DR है इसका। और रेफरिंग डोमेन मतलब इतने टोटल रेफरिंग डोमेन है, ठीक है। टोटल कीवर्ड इतने हैं और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 4 लाख से भी ज्यादा ट्रैफिक आ रही है इसके ऊपर, ठीक है, एचएफ के ऊपर। तो इसका यहाँ से यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक आ रही है, इतनी ट्रैफिक यहाँ से। आप देखो ना, ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कि इस तरह की कीवर्ड फाइंड करो, इस तरह की टूल्स बनाओ। मजे की चीज है, मजे की चीज। आप इस तरह बना सकते हो लवेबल के ऊपर, ठीक है, डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे अभी पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर भी आप लोग सर्च करो ना गूगल के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे कीवर्ड भी एक दिखाता हूँ आप लोगों को, इसका वॉल्यूम आपको दिखाता हूँ। पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है मतलब इंटरनेट के ऊपर। तो हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे PDF2, ठीक है, PDF2 वर्ड, ठीक है, कन्वर्टर। आपको इस तरह के टूल्स आपको बड़े मजे के मिलेंगे। मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सर्च करते हैं, लेट्स सी। आप एंटायर डेटाबेस भी कर सकते हैं, ओवरऑल तमाम डेटाबेस में वहाँ सारा आ जाता है। और यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे इंडिया से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है जनाब, आप देख सकते हो। 8 मिलियन ट्रैफिक है, और ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 24 मिलियन ट्रैफिक है। तो हम इसको अगर इंडोनेशिया के अंदर देखते हैं, ठीक है, तो इंडोनेशिया के अंदर आपको यहाँ पे इस कीवर्ड की डिफिकल्टी भी पता चल जाएगी कि यह है। हम इंडोनेशिया के बाद हम देखेंगे इसकी फिलीपीन के अंदर मिलियन के अंदर ट्रैफिक है। पाकिस्तान के अंदर भी आप देख सकते हो 5 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक है इसका, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर यह इस कीवर्ड को सर्च किया जाता है ऑलमोस्ट 5 लाख। अगर हम तुर्की को ले लेते हैं, तुर्की चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम ईएमडी के ऊपर बात करें ना, ईएमडी के ऊपर काम करें ना, ईएमडी, ठीक है, आपको पता है ईएमडी क्या होती है। तो ईएमडी सबसे बेस्ट है। अगर हम उस कंट्री का CCTLD भी ले लेते हैं ना, तो उस एक कंट्री को फोकस कर लेते हैं, ठीक है। एक कंट्री के ऊपर फोकस कर लो ना, आपकी ये सेम कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, क्योंकि आप वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप एक छोटी कंट्री पकड़ लो, मतलब आप समझ लें कि हम एक छोटी सी कीनिया पकड़ लेते हैं, कनाडा पकड़ लेते हैं, इटली पकड़ लेते हैं, वियतनाम पकड़ लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक कंट्री पकड़ लो, मतलब जिसमें इसकी मतलब मीडियम वॉल्यूम हो, कीवर्ड की डिफिकल्टी कम हो, ठीक है, उसको हम पकड़ लेते हैं। लाइक सी हम कुछ और कम वाली एरिया इसको देख लेते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें हमें जिस कंट्री के अंदर जो डिफिकल्टी है ना कम आएगी, हम उस कंट्री का TLD मतलब डोमेन ले लेंगे। TLD आपको पता है ना, DLD क्या होती है, ठीक है, डोमेन की मतलब जो आगे आती है। अभी यही वेबसाइट आ रही है ilovepdf.com, इन्होंने हर पेज बनाया हुआ है लैंग्वेज बेस पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हर कंट्री के अंदर उन्होंने ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज बेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में समझाऊंगा कि ये कैसे बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे फ्रेंच का एक पूरा मतलब एक पेज बना हुआ है, पूरे के मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट उन्होंने फ्रांस के अंदर कन्वर्ट की हुई है। फ्रांस उन्होंने एक सब डोमेन के अंदर वो पूरी की पूरी वेबसाइट ट्रांसलेट की हुई है। तो ये जी हम यूज़ करते हैं। अ, उसमें ये हो सकता है कि आपकी कंट्री, उस कंट्री के अंदर आपकी जो वेबसाइट होगी वो रैंक कर जाती है, ठीक है। तो अभी आपके सामने मैंने इसको पाकिस्तान कर लेते हैं, .pk एग्जाम्पल ले लेते हैं, PDF2word.pk देखते हैं अगर ये अवेलेबल है। तो लेट्स सी, इसको हम डोमेन भी फाइंड कर लेते हैं कि ये .pk हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है। वेब होस्टिंग pk.com पे आप जाओ,
ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल वो सर्च करो अपना कीवर्ड, और देखते हैं जी अगर अवेलेबल आता है तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये देखो डॉट पीके में अवेलेबल है, तो पाकिस्तान के अंदर 5 लाख वॉल्यूम है इसका। ठीक है, अगर सेम वर्ड के अंदर हम डॉट पीके ले लेते हैं, ठीक है, डॉट पीके कर लेते हैं, डॉट पीके, लेट्स सी, आपके सामने यहाँ पे 32 रुपए 2 साल की प्राइस है इसकी। ठीक है, ये लेके हम इसके ऊपर पूरा का पूरा बना सकते हैं वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने मैं दिखाता हूँ किधर गई इसका कीवर्ड का वॉल्यूम, पाकिस्तान का था ना, ये रहा। ठीक है, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर आपको ये देखो जी जो इसका वॉल्यूम है वो ये है, 5,18,000 वॉल्यूम इसका आ रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान से सर्च किया जा रहा है, वो ये वाले वो कीवर्ड्स हैं जो इसके अंदर मतलब ऐड किए गए हैं, और ये वाले वो सारे की क्वेश्चन आंसरिंग है। ठीक है, हम इसको वेबसाइट को बना सकते हैं, और यहाँ पे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी कुछ वर्किंग अगर हम उसके ऊपर करें, अच्छी करें, कि उसके बैकलिंक थोड़े से अच्छे बनाएं, तो हमारी डॉट पिक की वीडियो में हमारे पाकिस्तान के अंदर 5 लाख ट्रैफिक ले सकती है। मतलब इतना अच्छा ट्रैफिक ऊपर हमारी, मतलब इस सर पहले पेज के ऊपर हमारी वेबसाइट आ सकती है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा मतलब कंट्री बेस पर अगर काम करें ना, तो वो ज़्यादा जल्दी रैंक कर जाता है। ठीक है, अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड जिसके ऊपर ट्रैफिक काम कर रहे हो तो वो भी एक मुश्किल होता है, लेकिन अभी आपके सामने से एक एग्जाम्पल दी है मैंने। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल दी है। वर्ड टू पीडीएफ एक कीवर्ड आ गया। ठीक है, पीडीएफ एडिटर होता है, आप मतलब मल्टीपल टूल्स इसमें बना सकते हो। पीडीएफ टू बहुत सारी और भी टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक अगर हम बात करें ना, इस लवेबल की बजाते हैं, यहाँ से फ्रांस हटा देते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाली साइड पे जाते हैं। इसके मल्टीपल टूल्स हैं इसकी, अगर आप सिर्फ इस वेबसाइट को उठा लो ना, इस वेबसाइट की लव I love PDF.com, इसको सिर्फ एक्सप्लोर कर लो, लाइट समरश पे चले जाते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ, एंटर करते हैं जी। ठीक है, अब इसके अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, जो इतने कीवर्ड्स आपको मिलेंगे वो कीवर्ड्स हम उनकी बेस पे देख सकते हैं कि अब यहाँ देखो ना, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ तो केवल एक 171.16 मिलियन, ठीक है, इतने वो ट्रैफिक ले रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी कन्वर्जन जो आ रही है वो ये वाले कीवर्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो रैंकिंग आ रही है वो ये ट्रैफिक ले रही है। और उसके बाद कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे ये वाले आ रहे हैं, कन्वर्टेड पीडीएफ टू वर्ड। ठीक है, ये कुछ मतलब फ्रांस का लफ्ज़ है, या पता नहीं कोई है। ठीक है, मतलब किसी और चीज़ का। अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मैंने मतलब एक चीज़ आपको, सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम अगर एक चीज़ के ऊपर फोकस करें ना, अगर हम ये देखो ना, यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये सारा पूरा ग्राफ आता है, ऑर्गेनिक सर्च के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है, और ये टॉपिक्स के अंदर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, टॉपिक्स के अंदर ये इस तरह का ग्राफ आता है। तो इसमें देखो ना, सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक ले रहा है, पीडीएफ मर्ज वाला एक टूल है, मर्जिंग, एंड उसके बाद एडिटिंग वाला टूल है, पीडीएफ एडिटर। ठीक है, पीडीएफ पेज रिमूवर आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसकी आ गई, ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, मतलब इस तरह के अच्छे अच्छे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह के वॉल्यूम्स की बेस पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ और ही लैंग्वेज में, आई थिंक ये ईएस यूरोप है कहते हैं, या किसे कहते हैं, एक मिनट, लेट्स सी, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये किस लैंग्वेज के अंदर बनाया है, स्पेनिश, हाँ स्पेनिश। अब ये देखो, स्पेनिश के अंदर ये चीज आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है कि ये वर्ड जो है स्पेनिश के अंदर आ रहे हैं, और ये वेबसाइट है इसकी। ठीक है, टॉप टॉप मतलब इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ना, कन्वर्टर, अगर सिर्फ इसको हम इस वर्ड को ले लेते हैं, इस वर्ड को, स्पेनिश वाले। ठीक है, मैं उसको ओपन करूंगा, कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाते हैं ऊपर। ठीक है, कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाते हैं जी, यहाँ पे हम सर्च करते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा एक चीज़ मजे की बता रहा हूँ कि हम कीवर्ड पे थोड़े से रिसर्च करें ना, निच रिसर्च करें, तो हमारे निच रिसर्च करने के बाद जब हम टूल बनाए ना उसकी बेस पे, ठीक है, तो फिर हमें मज़ा आता है ना। ठीक है, मैं इसको करता हूँ स्पेनिश, किस कंट्री में आता है जी, स्पेनिश बोली जाती है सबसे ज़्यादा, एक मिनट, ये स्पेनिश किस कंट्री में बोली जाती है सबसे ज़्यादा, कोई बता सकता है, एनीवन? ओके, इसको हम मैक्सिको के अंदर, ओ जियो देखो, मैक्सिको के अंदर हम इसको कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। वो मज़ा आ गया ना फिर तो। 3 लाख ये देखो, इसका वॉल्यूम है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, और जीरो डिफिकल्टी। लेट्स सी, इसको हम देखते हैं किधर, किस पे, अशरफ के ऊपर। ठीक है, अब देखो ना, रिसर्च करने से ही पता चलता है ना, कुछ चीज़ अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो फिर उसमें मज़ा आता है। ठीक है, मैं इसको ओवरव्यू कर देता हूँ न्यू टैब के अंदर, और यहाँ पे हम देखते हैं अपना वो वाला कीवर्ड सर्च करते हैं, और कंट्री सेलेक्ट करते हैं मैक्सिको। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे इसको कीवर्ड को एंटर, यहाँ से हम सर्च करेंगे मैक्सिको, MEX। ठीक है, मैक्सिको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको सर्च करना है। तो देखते हैं जी इसका डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम, एवरीथिंग डिटेल।
ओके, यहाँ पे आप देखो जी, एक और कंट्री मिल गई हमें। ठीक है, पेरू और कोलंबिया, मेक्सिको। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट आ गई है। ठीक है, अब सिंपल हमने कीवर्ड डाला था, हम इसको मैचिंग टर्म में जाते हैं। मैच टर्म में हमें कौन से कीवर्ड मिलते हैं? ठीक है, ये आप यहाँ पे देखोगे। अब एक केडी भी हम लगा सकते हैं। केडी का मतलब ये होता है कि आप ना मतलब मैक्सिमम न्यू कीवर्ड जो होते हैं, न्यू कवर्ड रिसर्च में लगा सकते हैं, जिनके ऊपर लोग बहुत काम काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैक्सिमम 10 लगा देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करते हैं, लेट्स सी। और आपके सामने कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी आ जाएंगे जिनके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, कम से कम काम किया जा रहा है, और लेकिन ट्रैफिक उनकी इस ऊपर सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, हम ये एक और कीवर्ड पकड़ लेते हैं, इसको हम गूगल करते हैं जी। ठीक है, और इसको हम ओपन करते हैं ऑन गूगल। ठीक है, इसको हम फर्दर रिफाइन भी कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे उसके ऊपर जो इसके ऊपर मतलब ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। कोलंबिया के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी है 6 KD है, बिल्कुल लो KD के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये मैक्सिको के अंदर वाइज आउट करेंसी कन्वर्टर है जी। अच्छा, ये मैक करेंसी कन्वर्टर है। ठीक है, आप इस तरह की टूल भी बना सकते हो, मसला नहीं है, करेंसी कन्वर्टर भी बना सकते हो। मैंने आपको बता भी देता हूँ, करेंसी कन्वर्टर की API मिलती है। ठीक है, परप्लेक्सिटी पे चला जाता हूँ मैं, और मैं बनाना चाहता हूँ करेंसी करंट कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, API फ्री, एंटर, लेट्स सी। उसके अंदर देखते हैं जी हमें कौन सी वेबसाइट फ्री में API प्रोवाइड करती है, और देखते हैं कि कौन सी करेंसी कन्वर्टर की मतलब है एक्सचेंज जहाँ पे हम अपने API को यूज़ करके लवेबल से वो टूल बनवा के अपने एक इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हर तरह की API आपको मिल जाती है। और इसमें आपको सबसे बेस्ट ये तरीका होता है ना कि आप कोई भी API उठा लो। ठीक है, फ्री API आप इस पे चले जाओ, प्रिप्लिसिटी के ऊपर आपकी ये सर्च इसमें आता है, एडवांस रिसर्च है। आप चैट जीपीटी पूछ सकते हो। आप प्रिप्लेक्सिटी से मैं वैसे यूज़ करता हूँ, क्योंकि प्रिप्लेक्सिटी में आपको पूरी की पूरी सर्चिंग मिलती है। तो यहाँ पे वो सारी वेबसाइट से डेटा उठा रहा है। ठीक है, करेंसी फ्री करेंसी API वेबसाइट आ गई जी। कितनी? 32 मेजर करेंसीज हैं, डेली अपडेट होती हैं और फ्री है। ठीक है, एक्सचेंज रेट API। ठीक है, इसके अंदर 116 61 करेंसीज हैं। तो लेट्स सी, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ना आपने फ्री अकाउंट बनाना है। फ्री अकाउंट आपने सिंपल वही जो mail.temp वाला जो GW वाला मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, बस एक की API लेनी है और आपको मिल जाएगी। ठीक है, 10 ही यहाँ पे आएगी वेबसाइट। आप ये इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर लेना है, और इस तरह की वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे अपना वो ईमेल डालना है, एंटर करेंगे और गेट फ्री करेंगे, तो आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। आपने सिंपल इसको 2 वीक के लिए फ्री है, तो आप मतलब ट्रायल ले सकते हो, देख सकते हो। इसके अंदर फंक्शन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, आप देखो, आप इसके अंदर इसको API मिलती है, पर आप वही API इसको दो अपने लवेबल को, और ये बोलो कि मुझे ये API में इसके अंदर इंटीग्रेट करके दो। ठीक है, तो वो आप वो सारी डिटेल इसमें ऐड करवा सकते हो, मतलब कोई इशू नहीं है। ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई सबको कि मैंने अभी क्या किया है? नीचे रिसर्च की है साथ ही टूल की बेस पे, ताकि आप लोगों के लिए मैं अभी सैमरश यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने मैंने सैमरश यूज़ किया। और इसके अलावा अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रीन कन्वर्टर, ठीक है, ये इसको हम देख लेते हैं, लेट्स सी ये कौन सा कन्वर्टर है। और एक और है जी MP3 कन्वर्टर, टिकटॉक वाला। ठीक है, ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के इंटरेस्टेड कीवर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे अभी आपके सामने वर्ड PDF टू वर्ड है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं फर्दर। यहाँ पे आप देख सकते हो जी, मैक्सिको के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो रिलेटेड कीवर्ड हैं, ये वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस वजह से। ये देखो, ग्रीन MP4 कन्वर्टर, अब ये क्या है? इसके ऊपर कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, ये देखो। एग्जैक्टली उसके में EMD के ऊपर काम कर रही है ये वाले। ठीक है, तो ये एक वीडियो डाउनलोडर है जी, कोई यूट्यूब डाउनलोडर है कोई। ठीक है, तो इस तरह का बना सकते हो, लेकिन ये मतलब कीवर्ड है कोई। ठीक है, मतलब ये चीज़ हमने सिंपल समझनी है कि हम काम कर रहे थे कि जी कन्वर्टर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे मल्टीपल कन्वर्टर्स हैं। ये को कन्वर्ट PDF, JPG PDF, वर्ड टू PDF, पावर पॉइंट टू PDF, एक्सेल PDF, यही वर्ड सारे कीवर्ड्स ना, अगर आप सिर्फ इस वेबसाइट उठा लो। ठीक है, एक ही वेबसाइट उठा लो, मतलब कन्वर्टर वाली वेबसाइट बनाना चाहते हो इस तरह की, मतलब तमाम की तमाम PDF देखो ना यहाँ पे, हर तरह के कन्वर्टर अवेलेबल है। ठीक है, आप यही टूल्स आप लवेबल से बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी आपके सामने मैंने इसको प्रैक्टिकली दिखाया भी है कि यहाँ पे कैलकुलेटर एक और बनाया हुआ है जी, देखो ये देखो कैलकुलेटर वाली, इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये कन्वर्टर है, एक और मतलब आ गई कन्वर्टर वाली वेबसाइट। अब इसमें हर तरह की कन्वर्टर आप मतलब इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो। ये देखो,
ये तो वैसे ही मतलब डमी कैलकुलेटर बने हुए हैं ना, डिफरेंट टाइप के साइंटिफिक कैलकुलेटर टाइप, ठीक है। हेल्थ कैलकुलेटर, ठीक है, ये सारे आ गए, और सिप कैलकुलेटर, ये माई कैलकुलेटर, एवरीथिंग तुम्हारे जितने जितने भी कैलकुलेटर हैं ना, यहाँ पे सारे के सारे बने हुए हैं। लेट्स सी एरिया कन्वर्टर, एरिया कन्वर्टर पे देखते हैं, ठीक है। अभी ये आई थिंक कुछ प्रॉपर वर्क करी है, कुछ नहीं वर्क करी, लेकिन आपके सामने सिंपल इसको मैं सिर्फ समझा रहा चाह रहा हूँ कि ये कैलकुलेटर अभी कुछ पेजेस इसमें बने हुए हैं, कुछ नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन भी आ गई, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। मतलब इस तरह की टूल आप बना के, मतलब कोई भी टूल जिस तरह का बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर, ओके। अब हम अपने सी पैनल को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपके पास ओपन है, और उसमें नेक्स्ट हम जाएंगे अपने प्रोसीजर नेक्स्ट के ऊपर। हमने क्या करना था, VS कोड, ठीक है, VS डाउनलोड करना है। VS कोड भी अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। उसके बाद ही हम देखते हैं, उसके बाद अपने github.com के ऊपर अकाउंट बनाना है। GitHub के ऊपर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्या अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये नोट पैड है, आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, अब मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास ये रीमिक्स के बाद आपके पास ये बटन आता है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप पेज को रीमिक्स करना चाहते हो, तो आप सिंपल इस रीमिक्स बटन के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये प्रोजेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिंपल रीमिक्स करता हूँ, तो रीमिक्स होने के बाद ये आपका जो प्रोजेक्ट है, किसी और का प्रोजेक्ट है, वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, आपके प्रोजेक्ट्स में आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद आपने इसके ऊपर आना है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ये ऑप्शन आ रहा है, गिटहब का बटन आ रहा है, सोर्स गिटहब, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू गिटहब के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने वो रिपोजिटरीज ओपन सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी जो भी रिपोजिटरीज होगी। मैं फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के लिए एक डिटेल शेयर करवा सकूँ, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फुल। आप फ्री में उसमें ले सकते हैं ना, वो सिटी पे जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ स्क्रीन फुल शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके जी, आपके सामने फुल स्क्रीन शेयर हो चुकी है, काइंडली कंफर्म करो, नीचे आइकन टास्क बार दिख रहा है आपको पास। टास्क बार आपको मेरे डेस्कटॉप का दिख रहा है। नहीं दिख रहा, काइंडली कंफर्म करो अगर कोई, सबको दिख रहा है काइंडली, अगर स्क्रीन मैंने अभी चेंज की है ना, स्क्रीन शेयरिंग मैंने अलग चेंज की है, नहीं दिख रहा। ओके दिख रहा है, ओके, ठीक है। अभी जी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने ओपन किया है VS कोड, ठीक है। ये आपके सामने मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है, ओके। इसको मैं भी क्लोज करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, मैं इसको रिप्लाई किया था, मैंने आपको सामने वो भी करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने अभी VS कोड ओपन किया हुआ है, ठीक है। VS कोड ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैंने कुछ भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं की, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है कि VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आपने इस तरह का ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये वाला जो कोड है ना, मतलब जिसका डिप्लॉय करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपने क्या करना है, गेट हब के साथ आपने इसको मतलब कन्वर्ट कर लेना है। एग्जाम्पल आपने यहाँ पे नाम चेंज कर लेना है, सबसे पहले तो नाम चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। रीनेम प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, रीनेम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मैं इसको कोई भी दे देता हूँ, लाइक नोट पैड सर्च कर लेते हैं, नोट पैड, ठीक है। मैंने इसे वो नाम रखा नोट पैड, ओके। रीनेम प्रोजेक्ट किया। अब ये हमारी वेबसाइट ऑलरेडी कह रहा है अभी यूज़ हो रही है, नोट पैड ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन नोट पैड कर लेते हैं इसका नाम, ऑनलाइन नोट पैड, ओके। डैश मैं इसमें डाल देता हूँ, रीनेम करते हैं। ये हमारा इसको पेज का जो इसका सॉरी प्रोजेक्ट का नेम था वो चेंज हो चुका है, ऑनलाइन नोट पैड आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गेटअप के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो ना कि यार इसके अंदर मैं कुछ साइन अप एंड लॉगिन वाला ऑप्शन डालना चाहता हूँ, ठीक है, कि मतलब इसको सिर्फ लोग साइन इन करने के बाद इसको यूज करें। तो आपने ये ओपन ऑप्शन आता है सुपर पेज का, ठीक है, इसको आप सुपर पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक API देता है डॉक्यूमेंट मीन के डेटाबेस की, ठीक है, जैसे फायरबेस होता है, सी पैनल का माइक्रो माई एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है।
तो आप अगर इसके अंदर वो साइन अप एंड लॉगिन वाला ऑप्शन डालना चाहते हो, या डेटा स्टोर करवाना चाहते हो, ठीक है, किसी का डेटा स्टोर करवाना चाहते हो, यूजर का डेटा स्टोर करवाना चाहते हो, उसकी ईमेल्स, उसका पासवर्ड, उसका बायो डेटा सारा, जैसे फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हो ना, सेम वही चीज़ इसमें डेटाबेस होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको शेयर बता दूंगा कि इसके ऊपर हम कैसे, मतलब किसी भी और प्रोजेक्ट को जिसमें साइन अप एंड साइन इन का ऑप्शन आता है, ठीक है, वो हम कैसे बना सकते हैं। वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली करूंगा। और यहाँ पे अभी सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ कवर करवा दूंगा, ओके, कि हम इसके अंदर साइन अप, साइन इन और बाकी जो डेटा होता है, यूजर का डेटा इंफॉर्मेशन होती है, वो हम कैसे इसके अंदर सेव करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, गिटहब के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आता है कनेक्ट गिटहब, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी गिटहब के ऊपर, यहाँ पे मैंने इसको सिंपल अपनी यूज़ करूंगा, रिपोजिटरीज इसको ऐड करूंगा। गिटहब का अकाउंट मैंने यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। अब सिंपल इसको क्लोज करूंगा। यहाँ पे एक नीचे बटन आता है रीऑथराइज का, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने अभी एक दफ़ा कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, रीऑथराइज, इस पर क्लिक करना है। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट होगा ना, यहाँ पे आपके पास उसको रीऑथराइज करने का, ये देखो गिटहब कीपर लवेबल दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल ये देखो ना, यहाँ पे एक बटन आ गया ट्रांसफर रिपोजिटरीज, ठीक है, ट्रांसफर रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जो रिपोजिटरी के ऊपर आपने जिस अकाउंट में जाना है, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे दो शो हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नोट पैड की फाइल गिटहब के ऊपर बन चुका है। मैं गिटहब के ऊपर दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये रिपोजिटरी आ चुकी है आपके सामने, और ये प्राइवेट है, ठीक है, शेयर पब्लिक नहीं है, ओके। अच्छा, अब इसको मैं कैसे जी बनाऊंगा अपने हिसाब से, मतलब इसको मैं डिप्लॉय कैसे करूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको पहले बता चुका था, व्हीकल के ऊपर भी हम इसको सेम कर सकते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं सी पैनल के अंदर, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे कोड को डाउनलोड करना है, ये इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कोड वाले बटन के ऊपर यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड जिप का बटन आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपने। तो डाउनलोड जिप करना है, जहाँ पे आप फाइल सेव करना चाहते हो, मैं उसको यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सेव हो चुकी है, मैं इसको ओपन करूंगा ऑन फोल्डर, सॉरी डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड करने के बाद ना, यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फोल्डर ओपन करने के बाद जी, यहाँ पे आपके पास ये जिप फाइल बन आ चुकी है। मैं इसको ओपन करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑल किया, यहाँ पे सिंपल इसको मैं यहाँ पे फोल्डर देता हूँ, इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ सिंपल, मतलब जो भी नाम इसका आपने चेंज करना चाहते हो, फोल्डर का आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो सिंपल एक्सट्रैक्ट करो, इंटर करो, और आपके पास ये फाइल, ओके, फोल्डर बन चुका है, ये देखो, नोट ऑनलाइन नोट पैड के नाम से, ठीक है। इसके अंदर एक और फोल्डर है, ये देखो इसको। अब मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब जो आसान सा नाम आप रखना चाहते हो ना, आप वो रख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल नोट पैड रख देता हूँ, ठीक है जी, नोट पैड, ओनली नोट पैड, ओके, इंटर किया। अब इसके अंदर तमाम की तमाम फाइल्स आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे जी, हम बैक करते हैं वापस। ये स्क्रीन दिख रही है मेरी विंडो वाली, जहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन किया हुआ है। अच्छा, अब गेटअप के ऊपर जो हमारा प्रोसीजर था ना, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वीएस कोड के अंदर ये वाले जो फोल्डर है ना, अब एक फोल्डर, जब हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया ना, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर था, ठीक है, उसका नाम मैंने आसान से रख दिया, ठीक है, कुछ भी आगे हम आगे इसको यूज करना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस फोल्डर को मैंने ड्रैग करना है, वीएस कोड के अंदर लेके जाना है, ठीक है, सिंपल यहाँ पे वीएस कोड के ऊपर पेस्ट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये वाली फाइल्स ओपन हो चुकी हैं, आप देख सकते हो पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे वेलकम, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे टर्मिनल आपने ओपन करना है, ठीक है। टर्मिनल इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे है, नहीं तो आप इधर ऊपर जाओ ना, ये लेफ्ट राइट साइड पे ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है, ये विंडो जो बनी हुई है, मिनिमाइज के साथ बटन आ रहा है, उसके साथ एक और बटन आ रहा है, टोगल पैनल, कंट्रोल जे वाला, ठीक है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, आपके सामने ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल जे, ओके। हम देखो ना, यहाँ पे फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर गिटहब वाला फोल्डर है, उसके अंदर फिर एक और फोल्डर है, उसके अंदर फिर नोटपैड फोल्डर यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ तक पहुंचना है, आपने नेक्स्ट करेंगे जी, मैं इसको भी एक मिनट, ये देखो ना, ये सारी फाइल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद मैंने कंट्रोल जे किया, और यहाँ पे आपके पास टर्मिनल ओपन हो गया, ये चीज नजर आ रही है। मैं इसको ये स्क्रीन टर्मिनल वाली जूम करता हूँ, अगर हो सकता है तो, नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस जगह पे कमांड्स देनी है, जो मैंने कमांड्स आपको एंटर पे दी थी ना, ठीक है, किधर की कमांड्स, लेट्स मी चेक, ये रही, ठीक है। अब मैंने कुछ कमांड दी थी यहाँ पे, देखो ना, सीडी फोल्डर ऑलरेडी मैंने कर दिया था, ये मतलब उसको ब्रॉकेट, अगर वो एक और फोल्डर के अंदर होता ना, तो फिर हम ये इस चीज़ को
बनाते, लेकिन मैं अभी इसको नहीं ऐड करा, ये मेरा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ये मेरा प्रोसीजर पहले से हो चुका है, इसको मैं इग्नोर करूँ। अब सेकंड वाली जो प्रोसीजर है, आपने सिंपल npm इंस्टॉल वाली अपनी कमांड कॉपी करनी है, या इधर आना है आपने इधर, और राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इधर हो जाएगी पेस्ट, ठीक है। राइट क्लिक, माउस की राइट क्लिक करेंगे और एंटर कर देना, ठीक है। तो ये इसके npm इंस्टॉल कर देगा डेटाबेस, ठीक है। npm ये कम्प्लीटली इंस्टॉल कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जिस फोल्डर के अंदर वो डेटा फाइल मिल रही है ना, ठीक है, आपने उसी फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है, ताकि मेन फोल्डर हो उसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने डेटा को फोल्डर के अंदर, फिर एक और फोल्डर था ना, उस फोल्डर को उसका नाम चेंज किया और फोल्डर को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये डिपेंडेंसी इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्ट का बेसिकली को है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट की है ये सारी फाइल्स, ठीक है। तो रिएक्ट के बेस पे ये पूरा बना हुआ है। तो जो भी आप चाहे बोल डॉट न्यू पे बनाते हो, वो भी गेटअप के ऊपर वो उसका कोड सोर्स आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप V0 डॉट डेव के ऊपर बनाते हो तो वो भी आप उसका कोड सोर्स कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो पूरी की पूरी फाइल्स बन के आ जाती हैं, वहां से आप उसको डाउनलोड करके गेटअप के ऊपर लेके जा सकते हो। और गेटअप की जो फाइल होती है वो आप डाउनलोड करके अपने VS कोड में लेके आना है आपने, ठीक है। सबका ये सेम प्रोसीजर है, जैसे अभी मैं लवेबल के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, सेम इसी तरह आप चले यहाँ तक अभी इंस्टॉल होता है। हम अपने विंडो के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट मैंने ओपन किए थे, मैं उनको भी दिखा देता हूँ। ये एक रिज्यूम बिल्डर है जी, ठीक है। रिज्यूम बिल्ड करने वाला एक प्रोजेक्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं कि ये रिज्यूम बना सकते हैं आप, ठीक है। तो रिज्यूम बिल्डर भी हम अपने इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसको प्रॉम्प्टिंग दी गई है, पूरी की पूरी प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे दी गई है, ठीक है। ऊपर देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट क्रिएट ATS फ्रेंडली रिज्यूम बिल्डर, ठीक है। फिर नीचे इसके अंदर प्रॉम्प्टिंग दी गई है, फिर एरर आए कुछ, उसको एरर को सॉल्व किया गया। फिर बाकी इसमें सारा डेटा चेंज किया गया, प्रॉम्प्टिंग देने के बाद ही आपका ये फाइनल जो लुक बनी ना वो इसकी बनेगी, ठीक है। मैं इसको न्यू टैब में ओपन करके दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे हम इसको फर्दर देख लेते हैं कि मतलब कैसा वर्क कर रहा है और मजे का टूल है या, ठीक है। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना इस चीज़ को अपने ही रिमिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है जी, आ चुका है। और ये देखो जी, आपके सामने ये पूरा का पूरा रिज्यूम बिल्डर है, ठीक है। आप इसको रिज्यूम बना सकते हो, डाउनलोड एज PDF कर सकते हो। यहाँ पे देखो ना, ये फंक्शन मौजूद है, पूरी की पूरी PDF CV बन गई है, CV बनाने वाले टूल है। तो इस तरह का टूल बना के आप अपना लाइव कर सकते हो रिज्यूम बिल्डर, ठीक है। ऑनलाइन रिज्यूम बिल्डर, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, लेट्स सी ऑन Href, ठीक है, एंड Semrush। ओके, इसका कीवर्ड का भी हम वॉल्यूम देख लेते हैं, मतलब सेम ये कीवर्ड अगर मैं बात करूँ ना इसको, ठीक है। आप इसको फर्दर देख भी सकते हैं कि इसका कीवर्ड का वॉल्यूम क्या है, कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देख तो सर्च किया जा रहा है। लेट्स सी, इसको हम करते हैं इंटर, ठीक है। ग्लोबल वॉल्यूम यहाँ से पता चलेगा कि ये सबसे ज़्यादा किस कंट्री में सर्च किया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है रिज्यूम बिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रिज्यूम बिल्डर है, रिज्यूम फॉर बिल्डर है, AI रिज्यूम बिल्डर है, रिज्यूम बिल्डर फ्री है, ठीक, मतलब इस तरह के कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसके मिलियंस के अंदर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की मतलब आपके सामने ये मतलब कोई आसान सा वर्ड हम कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं फिल्टर लगा के, बेशुमार कीवर्ड्स हैं। तो हम वो कीवर्ड हम मेन टॉपिक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम एचरफ को भी देख लेते हैं, एचरफ क्या बताता है। और यहाँ से ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं एक समझ लें कि बोनस ही है, ठीक है। आप मतलब इस तरह की टूल्स बना के इसको आप फर्दर, क्योंकि कीवर्ड की बेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसको पाकिस्तान रखता हूँ, यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो देख लेते हैं जी, यहाँ पे तब तक हमारा वो कोड कंप्लीट हो चुका होगा, उम्मीद है। हाँ, हो चुका है जी, ठीक है। ये तो को इंस्टॉल हो चुका है, NPM इंस्टॉल हो चुका है। और उसको हम देख लेते हैं यहाँ से, एक और चीज़ देख लेते हैं। ओके, यूनाइटेड स्टेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखो रिज्यूम बिल्डर लोग सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, बेशुमार इसके ऊपर आ रही हैं, ठीक है। ये और भी इसके अलावा यहाँ पे CV फॉर्मेट, CV मेकर, ठीक है, इस तरह की मतलब यूज़ कर सकते हो। लॉरियम एम्पोरियम का एक टूल बना सकते हो, मजे का टूल है, बहुत मजे का टूल है लॉरियम एम्पोरियम, ठीक है। मतलब इस तरह के लोग, ये जो डमी कंटेंट जो होता है ना, डमी कंटेंट जनरेट करने वाले, ये भी एक आप टूल बना सकते हो, लॉरियम एम्पोरियम जनरेटर, ठीक है। मजे मजे का ये टूल है, मतलब इस तरह के आप टूल्स बना सकते हो। मतलब कीवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, आल्सो लोग इसके बारे में भी बात कर रहे हैं।
तो हम इसको सैमरस में भी सेम वही चीज़ आप ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप देखो ना यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रैटेजीज आप यहाँ से बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कीवर्ड्स में जाओ, ठीक है, आपको यहाँ पे इसी तरह का ऑप्शन मौजूद आता है, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम वापस आते हैं जी अपने कोड के ऊपर। यहाँ पे आपने फर्स्ट कमांड दी है npm इंस्टॉल की, ठीक है, अब आपने सेकंड इंस्टॉल कमांड देनी है। वो सेकंड कमांड यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ये वाली, ठीक है, npm run dev, ठीक है, ये आपने कॉपी करना है अपने VS कोड के अंदर आना है, सेम नेक्स्ट कमांड यहाँ पे देनी है। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक आपने करनी है और एंटर कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, आप क्या करेगा, ये पूरे की पूरी डिपेंडेंसी जो ऊपर इंस्टॉल हुई है ना, वो आपको लोकल होस्ट के अंदर ये आपको एक वेबसाइट बना के देगा। देखो अब ये लोकल होस्ट के ऊपर आपकी बन चुकी है। अब मैं मतलब इसको लोकल होस्ट पे वेबसाइट अपने सिस्टम के अंदर एक होती है वेब होस्टिंग, एक होती है लोकल होस्ट। अब ये लोकल होस्ट के अंदर मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, मतलब मैंने अपनी सिस्टम के अंदर इसको डिप्लॉय किया है। और हम इसको फिर अब लाइव करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इसको कैसे लाइव करेंगे, अब मैं जो नेक्स्ट कमांड है ना उसको मैं ओपन करूंगा। ठीक है, ये वाली। अब ये npx कभी किसी पीसी के ऊपर इंस्टॉल वर्क करती है, किसी के ऊपर npm रन बिल्ड, मैं अभी यूज़ करूंगा npm रन बिल्ड के कमांड को, और इसको मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे सिंपल। ठीक है, ये आपको एक न्यू यहाँ पे एक बटन आ रहा है प्लस का, प्लस न्यू टर्मिनल का, ठीक है, इस पर क्लिक करो। न्यू टर्मिनल ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसके ऊपर वही कमांड आपने राइट क्लिक करनी है, एंटर हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, और एंटर कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग करेगा, यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा लेफ्ट साइड पे, ये कंप्लीट होती है पूरी पूरी की जितने भी होंगे ना वो सारी की सॉरी कंप्लीट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर बना के दे देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड बना रहा है, पूरा का पूरा उसको सी पैनल के लिए अपनी होस्टिंग के लिए हम इसको बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एपीके बिल्ड की जाती है ना, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड की जाती है, सेम इस तरह का ये आपके सामने ये एक फोल्डर बन के आ चुका है डिस्ट के नाम से, DIST। ठीक है, ये DIST के अंदर ये, अब मैं इसको अपने फोल्डर के अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है डिस्ट के नाम से, ये रहा डिस्ट, DIST। ठीक है, इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, जिप बनाएंगे। ठीक है, ये मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक ऑन क्रिएट ऑन आर्काइव करता हूँ, जिप बनाता हूँ। ठीक है, इसकी फाइल को हमने जिप बना लेना है। जिप बनाने के बाद मैं सिंपल इसको ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल आ चुकी है जिप की, मतलब डिस्ट डॉट जिप के नाम से। ओके, अब आप आएंगे जी अपने सी पैनल के अंदर। अब हमारा काम आ गया सी पैनल, अपना डोमेन एंड सी पैनल हमारा काम आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप मेन डोमेन के अंदर आप करना चाहते हो ना, मेन डोमेन के अंदर मतलब यही फाइल आप होस्ट करना चाहते हो, तो आपने मेन पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जाएंगे, और आपने सबसे पहले यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन कर लेना। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर आप सब डोमेन बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे अगर पब्लिक एचटीएमएल के अंदर काम करता हूँ ना, तो यहाँ पे एक मिनट, मैं एक सब डोमेन बना लेता हूँ। ठीक है, सब डोमेन बना लेता हूँ, लाइक समझ लें कि नोटपैड। ठीक है, नोटपैड डॉट डोमेन आपने ऐड करना है डॉट। ठीक है, जो आपका डोमेन होगा ना उसी के आगे क्योंकि आपने डालना पड़ेगा। तो इसके बाद आपने ये वाला जो चेक है इसको अनचेक रखना है, इसको चेक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर अगर करेंगे तो फिर पब्लिक एचटीएमएल के अंदर डायरेक्टली वो फाइल अपलोड कर देता। ठीक है, तो आपने इसको अनचेक रखना है, शेयर नहीं करना है इसको रूट को, और सिंपल सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करेंगे तो आपके पास जो फोल्डर होगा ना वो आपका सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर वहाँ पे बन जाएगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने अभी सब डोमेन बनाया ना उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो हम इसको इसी को यूज़ करेंगे, नोटपैड वाले SSL आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आगे मतलब समझ लें आपका पेज बन चुका है। तो हम इसको अभी फर्दर ओपन करेंगे जी, अपना कंट्रोल पैनल, इस डायरेक्टरी को हम ओपन करते हैं। ठीक है, इस फोल्डर को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने फाइल अपलोड कर देनी है, जो अभी हमने जिप फाइल बनाई है उसको हमने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, ये किधर गया जी, हमारे गिटहब के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हमने नोटपैड वाला फोल्डर बनाया था, ये रहा, उसके अंदर ये फोल्डर था, और उसके अंदर ये डिस्ट फाइल बनाई थी जिप, ओपन कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। देखो केबीज के अंदर आती है, बिल्कुल छोटी सी फाइल होती है। ठीक है, इतने बड़ी डूल की। तो यहाँ पे आप ओपन जो कर चुके हैं, हम इसको जो ऊपर वाला फोल्डर है इसको डिलीट कर देते हैं, और इसको वेल नोन वाला मैं इस जिप को एक्सट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, ये राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करूंगा, सिंपल इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है मैंने। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और इसके अंदर ये फोल्डर आ चुका है, इसको ओपन करना है आपने। ठीक है, ये तमाम फाइल्स हैं, ठीक है, वो वाली नोटपैड वाली। तो आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट।
और इसको आप मूव करेंगे, यहाँ पे बटन आ रहा है मूव, और मूव करने के बाद ये फोल्डर आपने रिमूव कर देना, इसकी फोल्डर वाली डायरेक्टरी, ये मेन वही जो सब डोमेन है या मेन डोमेन है उसको यहाँ तक मूव कर देंगे। ये देखो ये सारी फाइल यहाँ पे यहाँ से मूव हो जाएंगी बैक पे। ठीक है, यहाँ पे सेशन एक्सपर्ट सॉरी। ओके, यहाँ पे फोल्डर था जी, इसको मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे सारी की सारी फाइल सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं मूव करूंगा। ठीक है, इस फोल्डर को मैंने रिमूव कर देना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मूव फाइल कर देंगे। ये सारी की सारी फाइल हमारे मेन फोल्डर से सॉरी उस फोल्डर से मेन फोल्डर में आ चुकी हैं। तो ये डिस्ट वाला फोल्डर में डिलीट कर देता हूँ, ये अभी डमी फोल्डर जैसे हमने उधर से डेटा माइग्रेट किया है, ये वाली फाइल आ चुकी हैं। अगर इस फाइल को आप जिप को डिलीट भी करना चाहते हो आप डिलीट भी कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो यही वाला जो सेव डोमेन हमने ओपन किया था इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो ना, रिफ्रेश करूंगा मैं इसे। ठीक है, इसको सॉरी ये डोमेन को है ना, इसको मेन रिफ्रेश करेंगे। एक मिनट, इसको मैं न्यू विंडो पे ओपन करता हूँ, क्योंकि ये कुकीज आ चुके हैं इसकी। कॉपी करता हूँ इस डोमेन को, और यहाँ पे मैं एक प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखो जी, आपका डोमेन आपका टूल डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, मजे का टूल है ना, देखो ये सेम टूल हो चुका है डिप्लॉय। दैट्स इट। ये लो, ये आपका सब डोमेन ऊपर देखो एसएसएल भी इंस्टॉल हो चुका है खुद ही। ये दो, ये दो कनेक्शन इज कट, एसएसएल इंस्टॉल। ये आपका सब डोमेन है, मेन डोमेन सी पैनल के अंदर हमने इसको डिप्लॉय किया है। ये चीज़ समझ आ गई। अब आपके मैं लूंगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और यहाँ तक जी आपको चीज़ समझ आ गई, चाहे आप मेन डोमेन के अंदर जाना चाहते हो। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल मेन अपने मेन डोमेन के आप डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपने पब्लिक एचटीएमएल वाला फोल्डर के अंदर, ये पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आपने इसको डिप्लॉय करना है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है पब्लिक एचटीएमएल। ओके, यहाँ से आप इसके ऊपर इसमें वही सेम वही चीज़ और डेटा आपने डालना है, तो आपका ये डिप्लॉय हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, कोई भी टूल आप डिप्लॉय करना चाहते हो, चाहे वो सी पैनल के अंदर मेन डोमेन के ऊपर करना चाहते हो या आप उसके सब डोमेन पे बनाना चाहते हो। दैट्स इट। आ, वो कोड दिखा दूँ दोबारा, कोड मैंने क्या दिखाया मैंने आपको ना, समझा देता हूँ दोबारा। ठीक है, ये जी मैंने आपके सामने किया था। सबसे पहले हमने इसकी ये सबसे पहले जो कमांड थी ना वो ये दी थी, npm इंस्टॉल, ये कमांड मैंने दी थी सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल थी ना वो ओपन करनी है। कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया चूंकि इसको मैंने एक और चीज़ बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ये इस फोल्डर के अंदर मैंने ये एक्सट्रैक्ट की थी ये वाली फाइल। ठीक है, इस फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, ये फोल्डर बन के आ चुका था। ठीक है, इसको ओपन करना था। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर और बना होगा, ठीक है, आपने इसको ओपन करना था। ठीक है, ये वाली सारी फाइल आ गई थी। अब बैक करोगे, ये वाला जो मेन फोल्डर है ना, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर था ना इसको आपने ड्रैग करना था। ठीक है, ये वाला जो आपके पास आ रहा है ये एक फोल्डर था जिसको हमने जिप को एक्सट्रैक्ट किया था। ये वाली जो फाइल थी वो हमने गिटहब से डाउनलोड की थी ये। ठीक है, और ये उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं ना एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर ओपन किया। यही वाला जो फोल्डर था ना इसके अंदर जो फोल्डर था उसको आपने ड्रैग करना था इसमें गिट सॉरी वीएस कोड के अंदर। ठीक है, वीएस कोड करने के ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह की फाइल आ जाती है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कमांड दी गई है, उन कमांड को आपने वन बाई वन ओपन करना है। मतलब सबसे पहले मैंने जो कमांड दी है वो npm इंस्टॉल, फिर सेकंड कमांड दी मैंने, ठीक है, npm रन डेव। ठीक है, npm रन डेव, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्लस का बटन आया था, प्लस का बटन न्यू टर्मिनल का, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे एक और विंडो इस तरह की टर्मिनल ओपन हो गया, और उसमें मैंने एक और कमांड दी जिसमें लिखा था npm रन बिल्ड। ठीक है, ये कमांड देने के बाद आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर बन गया डिस्ट के नाम से, DIST। ठीक है, इस फोल्डर को आपने क्या करना था, यहाँ पे फोल्डर के अंदर जाना था जहाँ पे ये फोल्डर आपका टूल पड़ा था, इसको ओपन करना था। यहाँ पे एक फोल्डर न्यू बन के जो आया था उसको ओपन करना था। ठीक है, ये आप सारी वो फाइल आ चुकी थी। ठीक है, अब इसको आपने इसी डिस्ट वाले फोल्डर को जिप बनानी है। ठीक है, राइट क्लिक करके आप जिप बनाएंगे, चाहे आप 7 जिप इंस्टॉल किया हुआ है या आपने विन आर इंस्टॉल किया हुआ है, तो दोनों से बन सकती है। आपने ऐड टू आर्काइव करना था, ऐड टू आर्काइव करने के बाद सिंपल आपने इसको ओके करेंगे तो आपके पास ये जिप फाइल बन के आ चुकी है। आपने क्या करना है, सी पैनल में जाना है फिर। ठीक है, अपने सी पैनल में जाना है, वहां पे उसका एक डोमेन में, अगर मेन डोमेन में करना चाहते हैं फिर आप पब्लिक एचटीएमएल में करेंगे। अगर आप सब डोमेन बनाना चाहते हैं तो सब डोमेन वाले सी पैनल में बनाएंगे, फिर उसके अंदर उसकी डायरेक्टरी फोल्डर ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद देन आपने उसको कर लेना है फर्दर। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरह की फाइल आपको शो हो जाएंगी। फिर आप जब इसको उस डोमेन को ओपन करोगे तो वो टूल आपका लाइव हो चुका होगा। दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर होगी सबको। ये सारा प्रोसीजर हमने कर लिया। ठीक है, लवेबल के कोई।
ओके जी। अब एपीआई का मैं आपको लेक्चर में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट दे दूंगा, क्योंकि आपको डिफरेंट टूल्स के ऊपर जाके ना, डिफरेंट वेबसाइट्स कोई भी टूल बनाना चाहते हैं, चाहे यूट्यूब की है, ठीक है, डाउनलोडर है, या उस तरह की और चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो आपको एपीआई चाहिए होती हैं, ठीक है। लोग एपीआई यूज़ करके उसके बैकएंड पे करते हैं। देखो ना, फीचर भी उन्होंने बता दिए हैं कि यहाँ पे इसके अंदर अनलिमिटेड फीचर है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर अनलिमिटेड फ्री रिक्वेस्ट है, इसमें इसके अंदर लिमिटेड है, ठीक है। इसमें आपको लिमिटेड है, और गेट हब करेंसी एपीआई ये भी डेली बेस पे है, अनलिमिटेड है इसमें भी, ठीक है। 200 प्लस है। तो गेट हब की जो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको ओपन करेंगे। एक मिनट, गेट हब करेंसी, ठीक है, ये देखो। ये मतलब जो एपीआई चाहिए ना आपको, प्रीपेक्सिटी पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, आपको बेशुमार एपीआई मिल जाएंगे। ये देखो ना, यहाँ पे दिस पोस्ट इज माइग्रेटेड टू, ओके, एक्सचेंज, ओके, मतलब इसमें रीडायरेक्ट कर दिए। एक मिनट, ठीक है जी, ये एपीआई है, ठीक है। इस एपीआई को उसने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे उसने डिटेल दिया है कि आप इसको इसको कैसे एपीआई को यूज़ करोगे, पूरी डिटेल इसने दी हुई है। आप सेम ये डेटा चैट जीपीटी को देख के इसको हम करवा सकते हैं, नहीं तो हम इसी कोड को यूरल दे के, इसको लवेबल को दे के हम यही बनवा सकते हैं कि ये एपीआई यूज़ करनी है तुमने, ठीक है। नहीं तो आपके पास यहाँ पे ना आती है परप्लेक्सिटी के अलावा, यहाँ पे आपको पास ये फ्री एपीआई वाला है, इसको यूज़ कर लो, ठीक है। मतलब जिस वेबसाइट के ऊपर आप जाना चाहते हो ना, फ्री है, ठीक है। देखो ना, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, फ्री करेंसी एपीआई। तो इस वेबसाइट के ऊपर भी सेम है जी, 100% फ्री है, ठीक है। करेंसी एपीआई यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर है इसमें ये। और किस का टारगेट करना चाहते हो, इस तरह का टूल बनाना चाहते हो करेंसी कन्वर्टर का, तो आप इस तरह की एपीआई यूज़ कर सकते हो। 170 प्लस करेंसीज है, फ्री ऑफ कास्ट है, ये लो, ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। प्राइवेट, ओके, प्राइवेट, प्राइवेट कैसे करते हैं, जब आप लवेबल से ना करते हैं, मतलब पोस्ट ही लवेबल से गिटहब के ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाती है, ठीक है। प्राइवेट ही होती है। अगर आप इसको पब्लिक है तो उसको प्राइवेट करना चाहते हो, तो यहाँ से सेटिंग में जाओ, ठीक है। सेटिंग में जाओ तो यहाँ पे उसकी जो रिपोस्ट्रीज का होता है ना डिटेल, वो यहाँ पे एक मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, कि आप उसको प्राइवेट एंड पब्लिक कैसे कर सकते हो। एक मिनट, गिव मी सेकंड। ओके, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, आई थिंक सेटिंग में आता है, सिक्योरिटी में होगा, ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी, सेटिंग में, आई थिंक सेटिंग में ही था, और उसको हमने यहाँ से करना था, रीनेम कर सकते हैं मेन, विकी इश्यूज स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स फुल, ठीक है। अच्छा, चेंज ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर टू कर, हाँ, चेंज विजिबिलिटी, ठीक है, ये आ रही है, सॉरी। चेंज टू पब्लिक, ठीक है, पब्लिक कर सकते हैं, या पब्लिक टू उसको कर सकते हैं, ठीक है, मतलब समझ लें प्राइवेट। तो यहाँ से आप इसको, मतलब अगर प्राइवेट है तो पब्लिक करना चाहते हैं पब्लिक कर सकते हैं, अगर पब्लिक है तो प्राइवेट कर सकते हैं, चेंज विजिबिलिटी, ठीक है। तो दैट्स इट। और उसके बाद जी और कोई क्वेश्चन, मैं आप सबके माइक ओपन कर रहा हूँ और आप ही क्यों लेता हूँ, और फिर क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। हैंड रेज कर लें जी अपने, जिसने करने हैं क्वेश्चन। जी, मिसेस शबीर हुसैन, एफ, म्यूट कर, अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने जो है ना वो यूट्यूब टू MP3 कन्वर्टर सर वो मैंने बनाया है, उस पर मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन उसमें कोई ना कोई यानी कि इशू आ रहा है, मतलब कि वो कन्वर्ट नहीं कर रहा। यानी कि टूल बाकी यानी कि दिखने में बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन ना वो काम हम्म। नहीं कर रहा। मैंने उसकी एपीआई फ्री जो है ना ली, उससे रैपिड एपीआई से, ओके। और वो मैंने उसे दी, लेकिन फिर भी साइट्स नॉट वर्किंग। कुछ इश्यूज होंगे, आप उसको डिप्लाई करें भी, उसको आप बार बार कमांड देंगे ना कि ये वर्क नहीं कर रहा, काइंडली प्रॉपर्ली वर्क करो, इसको यूज़ करो, देखो इसके अंदर, ठीक है। लवेबल को प्रॉम्प्ट देंगे ना, तो वो आपके लिए फिर उसको सॉल्व करके देगा। सर लॉवेबल के अलावा भी अगर कुछ और यानी कि टूल्स वी वगैरह हैं ना जीरो को जिससे यूज़ हम कर लें, वी जीरो को यूज़ कर लें। सर V0 था वो, और इसके अलावा एक और था, बोल्ड डॉट न्यू। बोल्ड ऑन यू। ओके सर, ये भी सेम इसी तरह ही काम करते हैं जैसे ये लवेबल करता है। हाँ, ऐसे तरह ही करते हैं, लेकिन ये इसके अंदर रिमिक्स वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें आप सिंपल यूरल भी दो ना, यूरल, ठीक है। हाँ इस तरह जी। बोलो मुझे ये बनाना है, इस तरह का, वो जो नोटपैड नहीं था, किधर गया नोटपैड वाला, किधर गया, किधर गया नोटपैड वाला, हमने वो ऑनलाइन नोटपैड ओपन किया था ना, किधर गई वो वेबसाइट। सर कोई और ओपन कर ले, मतलब कि वो यूट्यूब वाला ही कर ले कोई, MP3 कन्वर्टर। एक मिनट ना, यूट्यूब डाउनलोड कर लेते हैं, एक मिनट, किधर गया ये वाला।
चलिए यही कर लेते हैं, कॉपी करते हैं इसका यूआरएल। ठीक है, V0 पे जाते हैं। यहाँ पे अपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे बोलना है प्लीज मेक बिल्ड दिस, प्लीज बिल्ड बिल्ड दिस 100% प्रॉपर वर्किंग विद एपीआई, विद एपीआई, फ्री एपीआई कर देते हैं इसको, फ्री एपीआई। ठीक है, और डाउनलोड, ठीक है, एंटर करूँगा। ये आप उस वेबसाइट को विजिट करेगा, विजिट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेगा, उसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद देन वो उसको पूरा का पूरा, देखो स्क्रीनशॉट उसने ले लिया, उधर उस वेबसाइट पे गया। ठीक है, वेबसाइट के बाद उसने पूरी की पूरी डिटेल, ये को यूट्यूब डाउनलोडर MP3 पे ये सारे उसने फंक्शन ऐड कर लिए। आई विल क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो इन्फॉर्मेशन डाउनलोडर। ठीक है, देखो ये देखो, फ्री API, अलाउ यूजर टू गेट इन्फॉर्मेशन वाइल रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो ये पूरे की पूरी जो आपने आपको बताया ना कि वो हम यूज़ करते हैं कोड्स। ठीक है, आप इसका कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है शेयर का, इसको भी, और यहाँ पे इसका बटन भी आता है, कम्युनिटी के अंदर आते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी, ये पूरी इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। जो भी प्रोजेक्ट काम करेंगे वो प्रोजेक्ट यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, लाइब्रेरी पे जाओगे, जितने भी प्रोजेक्ट आपने काम किए होंगे वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर इसकी बात करें डिस्कवर के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने प्रोजेक्ट्स पहले से बनाए होते हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। और आपकी ऑलरेडी जो चल होता है प्रोजेक्ट्स वो यहाँ पे शो होगा। लेट मी चेक, ये सर हमने इसको, इसको भी हम गिटहब पे वो करेंगे, डिप्लॉय करेंगे यहाँ से भी पहले? हाँ इसको गेटअप की परी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का वो आपने प्रोसीजर करना, वो बैक में नहीं किया, सॉरी, वो प्रोजेक्ट हमारा गायब हो गया। सर ठीक ये है, इस तरह बोर्ड ना, पूरा प्रोग्राम ये मान वाले लेने जो हैं जी। टूल्स अच्छे हैं, यानी कि इंटरफेस अच्छा बना देते हैं, यानी कि टूल का वैसे जी सही जी, वो कर देती है क्रिएट, लेकिन सर मतलब कि उसको ना फुली तौर पे फंक्शनल और वर्किंग नहीं बनता है इससे। वर्किंग बन जाता है इससे, V0 से वर्किंग में बन जाता है, क्योंकि ये अच्छा टूल है, ये ज़्यादा प्रॉपरली मतलब इसकी। लेकिन ये महंगा है, आपको फिर इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी। लेकिन लव वेबर से आप अगर कोशिश करें ना, लव वेबर से थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप बना देते हो। ठीक है, चलो सर मैं मसला नहीं कोशिश है। करती हूँ उससे, अगर जी आप बन बना जाती लोगे है। इंशाल्लाह, बस आपने ये चीज़ को फोकस करना है कि आप कैसे कर सकते हो, दैट्स जी इट। सर, अपनी सब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना, वो हमारा पूरा जो है ना, वो पूरा सिर्फ हमें एपीआई पे चाहिए, क्योंकि रैपिड एपीआई वाला जो है ना, उसको भी हमने यानी कि वेबसाइट को ना मुकम्मल तौर पर यूज नहीं करना आ रहा। वो मैंने लेक्चर्स भी देखे यूट्यूब से सर, कोई ऐसा प्रॉपर लेक्चर भी नहीं था, मुझे नहीं मिला। किस चीज़ का? तो मैंने चैट जीपीटी से पूछ पूछ के इस तरह करके बड़ी मुश्किल से मैंने यानी कि वहां से की वो की, यानी कि वो रैपिड उसके रैपिड इंटरफेस से पता ही डाउनलोडर। नहीं चलता कि कहाँ से हमने डाउनलोड करनी है एपीआई की। अच्छा अच्छा, API मैंने आपको बता जो दिया ना, सिंपल आसान तरीका है। फिर पे जाओ, यहाँ पे इसका फंक्शन है, सिंपल अकाउंट बनाओ, यहाँ पे आप सर्च करो कि मुझे इस चीज़ की API बनानी है, फ्री API मुझे दो, बस वो आपको API की वेबसाइट बता देगा, और आप वहाँ पे साइन अप करो, डिटेल और कुछ नहीं, वहाँ से लो API और इसको दो, दैट्स इट। तो ठीक हो गया सर, हम कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जी, आप और हमें इस किसी पे को, लेक्चर दे दीजिएगा। चले मैं कॉल, बहुत नेक्स्ट शुक्रिया सर। जी, इस्माइल खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो मैं कल क्लास में नहीं ज्वाइन कर सका, और वो मैंने दोबारा क्लास ली है, लेकिन वो सर ओके, इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही इसकी थ्योरेटिकल की ना। क्या तो चीज़ समझ अब नहीं आ रही? सर वो सर जो फ्रेमवर्क है ना, मतलब जो आपने अभी क्लस्टर वगैरह बनाने सिखाने हैं और फ्रेमवर्क जो बनाए हम्म हैं, सर उसमें हम्म। कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। खैर वो आपने जब मेरे, आप, मैंने आपको पहले उस क्लास में भी बताया कि मेरी जो पुराना एग्जिस्टिंग कोर्स है ना, 3 बैच 3 वाला, ठीक है, जी बिल्कुल उसके सर, अंदर हर टॉपिक क्लियर है, हर टॉपिक। ठीक है, ठीक हो गया डिटेल के सर, साथ क्लियर है। ठीक हो गया सर। और सर ये मैं मेरा भी अगर क्वेश्चन था। खुद इसको कराऊँ ना, एक टॉपिक को कवर कराऊँ, तो मेरा तकरीबन पूरा महीना 2 महीने लग जाएंगे उसको, ऐसी सिर्फ जी वो, डेली बेस। जी सर वो मैंने सुना था, आपने कहा था कि 1 महीने 2 महीने कम से कम लग जाएंगे तो। कम से कम टॉपिकल मैप बनाने के लिए आपको एक, मतलब सेमेंटिक को समझने के लिए फिर आपको 2 महीने लग जाते हैं। तो फिर इसलिए बेहतर है कि आप वो मेरा पुराने वाली जो वीडियोस है ना वो देख लो, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक हो गया डिटेल सर। में अगर समझना है तो सेमेंटिक को। और सर ये मैंने, मेरे एक दो क्वेश्चन और थे, जैसे मैंने किया कि एपीआई जो है ना वो नहीं मिलता, क्योंकि MP3 कन्वर्टर भी मैंने ट्राई किया था किस चीज़ की, सॉरी उसका। बात थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। सर ये एपीआई जो है ना, एपीआई एम पी जी थ्री जी। कन्वर्टर, वो मैंने भी ट्राई किया था, और उसकी भी एपीआई ना मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा, उसको फेचिंग पूरी कर रहा है, लेकिन जो डाउनलोडिंग है ना उस पे जाके वो प्रॉब्लम कर रहा है। टिकटॉक डाउनलोडर पे पहले इसे इसी तरह से कर रहा था। तो हम किसी तरीके से किसी जो वेबसाइट ऑलरेडी यूज कर रही है एपीआई,
तो हम्म। उसका हम उससे हम निकाल सकते हैं रिवर्स एपीआई जैसे नहीं, जैसे उसकी रिवर्स इंजन नहीं हो सकती, क्योंकि वो अगर वो बनी हुई है ना पीएचपी के अंदर, ठीक है, तो उसका ई एन वी एक फाइल होती है, डॉट ई वी आई, ठीक है, आई थिंक, या ई एन वी, हाँ, डॉट ई एन वी, ठीक है, उसके अंदर डेटा पड़ा होता है, ठीक है, उसके अंदर उसकी की पड़ी होती है। चाहे आप एपीआई चार जीपीटी की करते हो ना, चार जीपीटी की एपीआई यूज़ करते हो, ठीक है, तो चार जीपीटी की एपीआई भी उसी के अंदर पड़ी हो, मतलब डेटाबेस की ऑफिशियल जो एपीआईज वगैरह होती है ना, वो उस फाइल के अंदर होती हैं। वो जब तक आपके पास उसकी एक्सेस ना हो ना सी पैनल की, ठीक है, या उसकी, तब तक आप उसको नहीं बना सकते। ठीक होगा सर। और सर ये आपने डिप्लॉय कर दिया, जिस तरह से ये टूल डिप्लॉय कर दिया, तो गूगल हम्म। जो है वो देखता है प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह के पेजेस और दूसरी चीजें तो भी आप बना देखता है। सकते हो ना, इसी से आप बनवा सकते हो। सर वो इसी बंद को हो बोलो जाएगा कि हाँ। सर वो बंद यानी कि बंद तो किया, लेकिन उसको फिर चेंजिंग वगैरह किस तरह से करेंगे फिर वर्डप्रेस आप में? उसी को सेम वही उसी पेज के अंदर ना, फिर सेम वही कोड आप गेटअप के ऊपर उसको दोबारा ट्रांसफर करो, उसी कोड को, ठीक है। चेंजेस करनी है ना अगर उस कोड के अंदर, तो उसको आपने उसी प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपके अकाउंट में है ना, वो आपके पास उसका यूरल यहाँ पे क्या आपके पास नोट होना चाहिए, जिस ऊपर ये लास्ट आपने बिल्ड किया ना, वो यूरल आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं ना यूरल। ठीक होगा सर। मतलब जिस यूरल के ऊपर आपने वो जी प्रोजेक्ट जी। बनाया था ना, लास्ट वाला यूरल, आपने इसको कॉपी करके अपने पास नोट कर लेना है कि मतलब ये लेटेस्ट वर्जन ये है, वी मतलब वर्जन नाम रहते हो ना, वर्जन वन, विजन, यहाँ पे ठीक हो। इसको रीनेम कर दो ना, यहाँ पे V1 V2 V3 इस तरह, ठीक है, जो भी चेंजेस करते जाओगे आपने उसका नाम चेंज करते जाना, ठीक है, दैट्स इट। फिर उसको आप जब वो करोगे ना, मतलब वो बना चेंजेस कर लिया आपने, फिर उसको क्या करना है, गेट हब के ऊपर जाना है, मतलब दोबारा उसको गेट हब के ऊपर मतलब सेंड कर देना है, ठीक है, रिपोजिटरी में एक और न्यू रिपोजिटरी बन जाएगी, ठीक है। फिर आपने सेम वही डाउनलोड करना है रिपोजिटरी को, डाउनलोड करके वीएस कोड में जाना है, वीएस कोड में जाके वही सेम प्रोसीजर, वो डिस्ट कमांड देने के बाद फिर वो फाइल आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, जहाँ पे वो फाइल अपलोड की है ना, वो आपने वो फोल्डर यहाँ पे ये फाइल, इसके जगह पे वो तमाम की तमाम फाइल को रिप्लेस कर देना, दैट्स इट। सर सर इसमें ये हो सकता है कि मतलब जिस तरह जो ब्लॉग ब्लॉग वगैरह हमने पोस्ट करने हैं, न्यू पेज क्रिएट करना है, वो सारा हो सकता है इसमें, या हाँ हाँ, वो भी पूरा नहीं हो ब्लॉग सकता? वाला पूरा अपना सीएमएस बना सकते हो खुद का, वर्डप्रेस टाइप, खुद अपना एक पूरा सीएमएस बना सकते हो लवेबल के सर ऊपर। नहीं सर, इसी के साथ ही मैं कह रहा हूँ सर, इसी में यानी कि अगर मिसाल के तौर पे हमने आर्टिकल जो हाँ, इसमें आपने आप कहा फंक्शन कि ऐड करवा आर्टिकल, सकते हो ना, आप इसको लवेबल को बोलो कि मुझे ऐड अ फंक्शन, आई कैन क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, मैं ब्लॉग पोस्ट भी इसमें ऐड कर सकूं, और वो पब्लिश भी हो जाए, ठीक है, वो सारा उसके अंदर फीचर ऐड करवा लो ना, वो साइन अप एंड साइन इन वाला ऑप्शन इसमें ऐड करवा लो, उसके बाद जब उसको हम साइन इन करेंगे तो तब जाके हम उसको ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक होगा सर। उसके अंदर परमिशन लगाना कि सिर्फ एडमिन इसको लॉगिन कर सकते हैं, इसके अलावा सिर्फ एक अकाउंट इसको लॉगिन कर सकता है, उसके ज़्यादा नहीं कर सकते। आप अपने यहाँ पे उसका अकाउंट भी बना सकते हो सुपर बेस के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बता दूंगा कि इसको कैसे हम क्रिएट करते सर हैं सुपर इसको बेस। थोड़ा सा हमें काइंडली, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। क्योंकि इस नहीं समझ आया सर आपकी ये बात। इसका ना सुपर बेस तो आपने बताना है, जैसे सर एक और चीज है, जैसे ये अबाउट फीचर, सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। सर ये जैसे अबाउट फीचर्स और ये इस तरह से पेजेस बने हुए हैं, इनमें जी जी। चेंजेस करनी हो अगर सिंपल वर्ड प्रेस से, तो वो हो सकती है, हाँ, ये मैं नहीं पूछ नहीं, रहा ये हूँ। वर्डप्रेस का है ही नहीं ना सीन, ये वर्डप्रेस का सीन ही नहीं है, मैंने आपको कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाना सिखाया पहले? नहीं नहीं सर, मैं सीन पूछ रहा हूँ कि इस तरह से भी कुछ हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, इस तरह का नहीं हो सकता, वर्डप्रेस वाला इंटीग्रेशन नहीं किया ना इसमें, इंटीग्रेशन फिर आपको अलग करना पड़ेगा, वो आपको पूरा पूरा सिस्टम अलग बनाना पड़ेगा। ये वाली जो टूल्स है ना, ये रिएक्ट के अंदर बने हुए हैं, ये रिएक्ट पीएचपी नहीं है ना, वर्डप्रेस टोटल पीएचपी के अंदर है, पीएचपी एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे काम कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, मैं इस वजह से वीएस कोड के अंदर लेके गया था ना उसको, ठीक। यहाँ से डिप्लॉय किया था। अंडरस्टैंड? समझ आई ये चीज? ठीक हो गया जी सर, सर इसमें। अब समझ लग गया। जी ओके सर ओके, अब लग ठीक, गया। मतलब मैं समझ रहा हूँ ना, आप वर्डप्रेस का काम नहीं कर रहे हैं ना, हम ना जी जी वर्डप्रेस जी। हमने इंस्टॉल किया है ना, हम वर्डप्रेस के अंदर कोई इसके ब्लॉग का ऐड कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी वेबसाइट समझ लें कि उसमें ऐड बनवाई है हमने, ठीक है, रिएक्ट के अंदर बनी है पूरी, और ये रिएक्ट वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। जी इसके बिल्कुल लिए सर। अलग आपको डिप्लॉय किया है, जैसे अभी हमने सी पैनल के अंदर उसकी फाइल को अपलोड किया है, कुछ की की बस, मैं यही फाइल थी आपकी, पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी। और कुछ, और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, अगर नहीं है तो फिर क्लास एंड करते हैं।
और रिज्यूम बिल्डर वाला मैं शेयर कर देता हूँ जी, ठीक है। आप लोगों के साथ अगर इधर करना है तो मैं भी कर देता हूँ। 1 मिनट दें मुझे यहाँ पे। किधर गया प्रोजेक्ट वो वाला? हमने इधर, हाँ ये रहा। ये रिज्यूम बिल्डर वाला आई थिंक था, यही था। मैं इसको कॉपी करके आपकी चैट में से सेंड कर रहा हूँ, आप ओपन कर लो, इसके पास नोट कर लो, अपने पास कॉपी कर लो। चैट में मैंने इसको भेज दिया, जूम की चैट में, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो। ओके। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुछ ये सारे प्रोजेक्ट की ना शेयर कर सकता हूँ। मैं आप लोगों के साथ ना सिंपल ही बात की थी कि आप लवेबल के ऊपर जाओ, लवेबल डॉट डेव के ऊपर, ठीक है। नीचे आपको मैंने ऑप्शन बताया था, ये लेटेस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। लेटेस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जितने भी अभी लेटेस्ट लोग बना रहे हैं ना प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। आप किसी को भी ओपन करके उसको रीमिक्स करोगे तो आपके वो अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, आपने एक मेन अकाउंट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। मेन अकाउंट जो है वो गूगल से अकाउंट बना लो, या आप उसको फिर उसमें सारे जितने भी प्रोजेक्ट आपको अच्छे लगते हैं ना, मतलब ये आपको लगता है कि यार मुझे ये वाला प्रोजेक्ट बहुत मजे का है, इसको मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। आपने कोई करना है सिंपल, वही बटन के ऊपर रिमिक्स के ऊपर क्लिक करना है, वो आपका जो ये प्रोजेक्ट होगा आपके अकाउंट में चला जाएगा। फिर बाद में आप उसको, क्योंकि जो टेम्प्रेरी ईमेल पे बनाते हैं ना, तो टेम्प्रेरी फिर गायब हो जाती हैं टेम्प्रेरी ईमेल्स। तो ये मैं आपको एक बता रहा हूँ बोनस टिप है कि आप अपने एक इसका ऑफिशियल एक अकाउंट बना लो, और उसके अंदर जितने आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो ना बना लो, ठीक है। मतलब उसके अंदर ऐड करना चाहते हो, रिमिक्स करते जाओगे, आपके वो सारे माई प्रोजेक्ट्स के अंदर आते जाएंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो फिर आप उसको बाद में चेंजेस वगैरह करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, कुछ चीज़ें और बनानी है वो कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा ये आप देखो ना, मजे मजे के टूल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो ऐप, लोग अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी बना रहे हैं, देखो मोबाइल एप्लीकेशन बने हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो इवेंट्स वाला कोई बना हुआ है, ठीक है, इवेंट्स अपकमिंग इवेंट्स वाला बना हुआ है। मतलब मजे मजे के टूल्स यहाँ पे आप बना सकते हो। देखो वेबसाइट बनाई है लोगों ने, ठीक है, डिफरेंट। इसके अलावा यहाँ पे पूरा फेसबुक टाइप वेबसाइट बना सकते हो, पूरा एक मतलब सोशल मीडिया बना सकते हो, हर तरह की चीज़ बना सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ ओपन किया है प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। ये क्या है इसको हम देख भी लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ ना, यहाँ पे अगर ऊपर जाओ ना सबसे पहले, ठीक है, सबसे ऊपर जाओ, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सारी प्रॉम्प्ट यहाँ पे शो हो रही होती हैं। बोल्ड अ पिक्सल परफेक्ट यूआई क्लोन ऑफ दिस फिग्मा डिजाइन, ठीक है, उन्होंने फिग्मा को कोई डिजाइन दिया है, देखो। कैन आई ऐड फिग्मा फाइल हेयर, ठीक है। देखो ना यहाँ पे फिग्मा की फाइल दी है, देखो फिग्मा की फाइल। अब यहाँ पे एक और मजे की बात है कि उसका कोड मिल गया फिग्मा का ठीक है इसको ओपन करते हैं, फिग्मा वाला। तो ये देखो फेक, मतलब यहाँ से उसके प्रॉम्प्टिंग के अंदर भी जो भी उसने डेटा दिया होगा ना, ठीक है, वो सारा यहाँ पे मतलब ये समय लेके क्रैक मिल गई है, ठीक है। ये हमें उसको ले सकते हैं। देखो अब ये मेन ऐप है, इसकी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल डिजाइन मेन ऐप, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपके पास मतलब जो भी डेटा था ना फिग्मा का वो भी आ गया, ठीक है। मतलब ये आपको समझ लें कि हम कुछ भी बना सकते हैं विद दिस, ठीक है। तो ये को इसको लाइव देखना चाहते हैं लाइव देख सकते हैं। उसके बाद ये मोबाइल ऑप्शन मौजूद है, मोबाइल प्रीव्यू, इसको आप देख सकते हो। और अगर हम अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सीक स्क्रोल, ओके एम, ये मोबाइल का कोई था प्रोजेक्ट, इसको ओपन कर लेते हैं कि मोबाइल में उसने कोई ऐप बनाई है किसी ने, तो इसको हम रीमिक्स कर सकते हैं। किसी को अगर नहीं समझ आ रही ना कि रीमिक्स क्या है, ये बटन आता है, ये को रीमिक्स का बटन आता है, इस सिंपल इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना वो आपकी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। फिर आप इसको बाद में एडिटिंग कर सकते हो इसके अंदर। फिर इसी का यूआरएल आपने फिर किसी के साथ शेयर करना है। फिर जब एक मतलब इसको अकाउंट को रिमूव नहीं करना, आपने एक और क्रोम की टैब ओपन कर लेनी है, क्रोम की विंडो ओपन कर लेनी है, ठीक है। एक नोटो वन कर लें या एक न्यू प्रोफाइल बना लें, ठीक है, क्रोम के अंदर, या इसको ब्रेव यूज़ करें तो इसको बना लें। वहाँ पे आपने लेवेबल की जब वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पे साइन अप बटन आ रहा होगा। आपने एक अपनी ऑफिशियल वाले अकाउंट को लॉगिन रखना है, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट आपको लगे ना कि ये अच्छा है तो आपने अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट्स इट। अच्छा, अब मजे की बात एक और चीज़ बताता हूँ। हम आप लोगों को एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पे ना इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो ना यहाँ पे एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आई थिंक ये किसका है, ये ऑलरेडी मेरे पास है, इसको नहीं, एक और जो हम अभी कर रहे थे, ओपन किया हमने, जो किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई थी वो हम ओपन कर रहे थे, ठीक है। इनमें से कौन सा था मोबाइल ऐप वाला, ये वाला था, पी वाला ना, P2880, P2880, P2880 किधर गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं ओपन, आई थिंक ओपन ही नहीं हुआ। तो हम ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये वाला कोई मोबाइल ऐप है, ठीक है, किसी ने बनाई है। अब यही मोबाइल ऐप हम अपने बना सकते हैं, इसको डिप्लॉय करने का भी सेम तरीका है, ठीक है। वही चीज़ मोबाइल ऐप जैसे PWA, मैंने पिछली क्लास में बताया था, PWA ऐप्स वगैरह,
वो आप बना सकते हो। अच्छा ये चीज़ कैसे बना, आपको एक और चीज़ मजे की बात बताता हूँ। इसके अंदर ये जो आ नहीं रहा बटन, ये ऊपर प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है और बाय लिखा हुआ है, बाय, और उसके साथ आ रहा है ये वाला वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, इस बंदे ने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना लवेबल के ऊपर, ठीक है, वो सारे के सारे शो हो जाएंगे यहाँ पे। एक मिनट ओपन होने दें, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये बाय के बाद जो आगे आ रहा है ना वर्ड, इसको ओपन करेंगे। ये देखो, इस बंदे ने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना लवेबल के ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, एक ये कोई ऐप बना रहा था, ये उसने फिर एक और प्लेटफॉर्म बना रहा था, ये देखो ये सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं। अब इसको वन बाय वन ओपन करके आप इसको अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। मजे का टूल है ये, देखो उसने ऐप बनाई है किसी ने, गूगल मैप पेमेंट्स, देखो ये देखो, ये देखो ये कोई डिलीवरी वाली ऐप बना रहा है बंदा, ठीक है। ये देखो। अच्छा इसमें कुछ लोगों ने ना कैमरे वाली सिस्टम भी बनाए हुए हैं, कैमरे वाली ऐप भी बनाई हुई है, फिल्टर कैमरे। स्नैपचैट को किसी ने कैप्चर किया था, मैंने प्रोजेक्ट किया था, देखा था किसी का ना, कि वो उसने एक पूरा का पूरा स्नैपचैट को कॉपी बनाया हुआ था, उसने फिल्टर्स ऐड किए हुए थे। और जब उसके ऊपर वो कैमरा ऑन करोगे तो वो कैमरे के लैपटॉप की जो ऊपर ब्राउजर की कैमरे की एक्सेस मांगता है। जब मैंने कैमरा उसको क्लिक एक्सेस दी तो उसने पूरा का पूरा कैमरा मेरा वहाँ पे शो हो गया था, और वहाँ पे फिल्टर भी आना स्टार्ट हो गए थे। तो पूरे की पूरी उसने एप्लीकेशन बनाई हुई थी मजे की, उसने वेब ऐप बनाई हुई थी। ये इस तरह की टूल्स आप आइडिया जहां जहां से आपको ले सकते हो ना, आइडिया लो, ठीक है। जैसे बनाना चाहते हो बनाओ, लोगों को चीजें दिखाओ भाई आप क्या हो, अपने इस तरह का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। अपने वेबसाइट बनाओ, अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ। लोगों ने यहाँ पे ना अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाई हुई है, ठीक है, वो भी बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले ना, तो अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ जैसे अपने नाम से हो, जैसे लाइक मेरी मुबशर.com है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो, ठीक है, मुबशर.com मैंने बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट वाला पूरा पूरा बना सकता हूँ, मतलब एक पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, और उसमें मैं एक सब डोमेन बनाऊंगा, मतलब जितने मैंने एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, ठीक है, उनको मैं एक सब डोमेन बनाते जाऊंगा, और यहाँ पे मैं पूरी की पूरी स्लाइडर शो बना दूंगा, और ताकि मेरा वो जितने भी मैंने प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना, वो सारे के सारे वहाँ पे स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कोई मेरी वेबसाइट भी आएगा तो कहेगा यार वाह जबरदस्त इसने प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये बंदा भी काबिल ही है तभी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, एक ट्रिक है, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो अपने नाम से, दैट्स अ गुड रीजन, क्योंकि आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए अपने नाम से एज अ ब्रांड। क्योंकि मैं 2013 से बहुत ज़्यादा पुराना इस वेबसाइट को बनाया हुआ है मैंने, एक सिंपल, इसको मैंने कोई चेंजेस नहीं की, मैंने एक मतलब ये स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। स्टैटिक मीन के सिंपल वेबसाइट है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं करता। स्टैटिक मीन के और डायनामिक में होता है कि चेंजेस आप उसमें करते रहते, लाइक का ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, जैसे हम ब्लॉगिंग करते हैं तो वो डायनामिक में आ जाती है, दैट्स इट। तो मैंने एक सिंपल सी स्टैटिक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, वन पेज वेबसाइट बनाई हुई है, बाकी उसमें पेजेस एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोगों के लिए एक मतलब बेनिफिशियल है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने ऑफर रखी हुई है होस्टिंग का, आप इसको अंदर ले सकते हो होस्टिंग की, यहाँ पे दोबारा दोबारा ऑफर मैं बता देता हूँ, ठीक है। और अगर आप अनलिमिटेड प्लान लेना चाहते हो तो आपको 4000 में मिल जाएगा, जिसमें आपको .com डोमेन मिल रहा है, अनलिमिटेड सारा कुछ, अनलिमिटेड वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड डोमेन्स बना सकते हो, अनलिमिटेड सब डोमेन बना सकते हो, अनलिमिटेड स्टोरेज है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, ठीक है। तो यूज़ जो कूपन कोड है वो आपका ये है, और इस कूपन कोड के जरिए आप अपने इस प्लान को ले सकते हो। और बाकी प्लान्स की डिटेल भी यहाँ पे ऊपर मेंशन है, ठीक है। और बाकी अगर आप सब डोमेन के ऊपर काम करो तो सब डोमेन भी बना सकते हो, मजे ये मैं तो सबसे प्रेफर करता हूँ, अगर आप ब्लॉगिंग नहीं करना चाहते, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो अपने नाम से एक बेस्ट वेबसाइट बनाएं, ठीक है। टेम्पलेट में आप ये लवेबल से बना सकते हैं, आप बोलेंगे मुझे एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दो, ठीक है, मेरा ये नाम है, मेरी ये डिटेल है, अच्छे वो पोर्टफोलियो टाइप की आप किसी की एग्जांपल दे दो, किसी और की वेबसाइट की एग्जांपल दे दो जिसने बनाई हुई है पोर्टफोलियो साइट, ठीक है। गूगल पे जाओ, पोर्टफोलियो साइट देखो, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आपने उस तरह की साइट्स लवेबल को दो, स्क्रीनशॉट दे सकते हो, आप स्क्रीनशॉट दोगे आपको उस तरह का स्क्रीनशॉट भी मतलब वो उसको बना के देगा, ठीक है। मजे की बात है कि आप किसी तरह की इसको बना टूल्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, वेबसाइट भी बना सकते हो। डेट्स इट जी, और कोई किसी का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास एंड करें, बताएं जल्दी से। जी इस्माइल। सॉरी सर, दोबारा सेंड करने के लिए। जी अच्छा जी। सर, वो सर वो मैंने पूछना था कि ये जो अभी जो कल आपने सिखाया सारा, उसमें आप प्रैक्टिकल वर्क भी करके सिखाएंगे साथ में, यानी कि क्लस्टर किस तरह से मैं बनाना थोड़ा है थोड़ा क्या? प्रैक्टिकली करूंगा, लेकिन टाइम नहीं होता हमारे पास, क्योंकि आगे बहुत सारा डेटा हमारा आउटलाइन बहुत ज़्यादा है, 2 रमज़ान में हमने कवर करनी है जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल सर। और सर वो जो प्रैक्टिकल, यानी कि आपने कहा था कि एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लेके चलेंगे हम, वो कब से जी स्टार्ट जी, करें हम? वो अभी हम थोड़ी कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक होगा सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।